को भी पूरी डिटेल से समझना पड़ेगा, जानना भी पड़ेगा दोस्तों, कि कैसे ये प्रोजेक्ट जो है अलग-अलग तरीके से दोस्तों हमें जो है एक बड़ी ऊँचाइयों तक पहुँचाने वाला है और कैसे दोस्तों हम लोग जो है एक बड़ी अर्निंग इसके माध्यम से कर पाएँगे। तो देरी ना करते हुए आप सभी का हम लोग स्वागत करते हैं और आज के सेशन को दोस्तों हम लोग लाइव करने जा रहे हैं। लाइव भी हो चुका है, रिकॉर्डिंग भी दोस्तों स्टार्ट है। तो चलिए, दोस्तों ये प्रोजेक्ट जो है इस साल के अंदर लॉन्च होने जा रहा है। इस साल के अंदर दोस्तों ये लॉन्चिंग है फेथ प्रोटोकॉल की। फेथ प्रोटोकॉल एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर एक नए आयामों को छूने की ताकत रखता है और इसके माध्यम से दोस्तों हम लोग बहुत बड़ी अचीवमेंट कर पाए। क्यों कर पाएंगे दोस्तों, उस पर भी हम बात करेंगे कैसे ये प्रोजेक्ट जो है ना कि सिर्फ बाइनेंस के ऊपर दोस्तों बड़ी-बड़ी एक्सचेंज पे भी आने वाला है और एक्सचेंज के साथ-साथ दोस्तों इनका खुद का एक्सचेंज भी है, ब्लॉकचेन भी है, वॉलेट भी है, टोकन्स भी हैं और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं दोस्तों। अगर इस इकोसिस्टम को पूरा हम समझे दोस्तों, देखिए आज तक जितने भी इकोसिस्टम आए हैं, वो सिर्फ इकोसिस्टम के नाम पे जिन्होंने बोला कि हमारे पास में इकोसिस्टम है। पर दोस्तों सच्चाई ये है कि इस प्रोजेक्ट का जो इकोसिस्टम है, ये बहुत ही यूनिक है, बहुत ही डिफरेंट है दोस्तों। क्योंकि इस प्रोजेक्ट के अंदर दोस्तों बहुत सारी चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट है, जो कि इस प्रोजेक्ट को एक अलग लेवल पे लेके जाती है। और साथ ही साथ दोस्तों जितने भी नए मेंबर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं या अगर आप पहली बार इस ज़ूम में आए हैं, तो भी आपको मेरे साथ अगले 1 घंटे तक बने रहना है। और अगर आप पहले भी पुराने मेंबर्स हैं दोस्तों, तो याद रखिए इस प्रोजेक्ट में दोस्तों हर मेंबर, चाहे वो गेन का है, चाहे वो फेथ प्रोटोकॉल का है, हर मेंबर एक बहुत बड़ी अर्निंग करने वाला है। क्यों करने वाला है, आइए बात करते हैं। तो दोस्तों ये एक बिज़नेस इकोसिस्टम है। बिज़नेस इकोसिस्टम के में 4 चीज़ें आती हैं दोस्तों। पहला है फेथ का नेटवर्क। फेथ का नेटवर्क, क्योंकि ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है फेथ प्रोटोकॉल। इसके अंदर मल्टीपल चीजें हैं, वो प्रोजेक्ट में क्या क्या है उसको भी हम जानेंगे। पर फेथ नेटवर्क को पहले हमें समझना पड़ेगा, फेथ नेटवर्क है क्या। फेथ प्रोटोकॉल दोस्तों जिसके क्रिएटर है मिस्टर एमडी हाकिम सर, और गेन प्रोटोकॉल इसके अंदर नेटवर्क क्रिएट करने का काम कर रहा है। आप इसे कह सकते हैं कि क्राउड फंडिंग का, आप इसे कह सकते हैं कि मार्केटिंग जो है गेन प्रोटोकॉल के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। ये प्रोजेक्ट दोस्तों 2018 से है। गेन प्रोटोकॉल को अगर आप इंटरनेट पे जाके सर्च करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि गेन प्रोटोकॉल 2018 से चल रहा था। और दोस्तों गेन प्रोटोकॉल 2022 अक्टूबर के अंदर टेम्परेरी क्लोज हो चुका था गेन प्रोटोकॉल, जिसके अंदर कोई भी एमएलएम 2024 से पहले, 2023 से पहले बिल्कुल भी कोई नेटवर्क मार्केटिंग या एमएलएम या एफिलेट कोई भी चलाया नहीं गया था 2018 से 2023 तक। इन 5 सालों की जर्नी में, 5 सालों की जर्नी के अंदर दोस्तों इस प्रोजेक्ट ने बहुत सारे उतार चढ़ाव को देखा है। और उसके बाद में दोस्तों फेथ प्रोटोकॉल को टोटली डिफरेंट कर दिया गया और फेथ प्रोटोकॉल ने एक नए आयाम से एक नई शुरुआत करी है दोस्तों। कहते हैं दोस्तों कि बाउंस बैक करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कि जरूरी ये नहीं होता दोस्तों कि किसी प्रोजेक्ट को जो है फेल होने का मतलब ये नहीं होता कि वो प्रोजेक्ट कामयाब नहीं हो सकता है दोस्तों। और यहाँ पे फेथ नेटवर्क के अंदर ना कि सिर्फ गेन रहेगा दोस्तों, गेन के अलावा और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट आने वाले हैं जो कि फेथ के नेटवर्क को बढ़ाने में मदद करेंगे। गेन के अलावा दोस्तों, गेन तो सिर्फ एक एफिलिएट प्रोग्राम है, जैसे हम आप बहुत सारी कंपनियों से कंपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों 5 ऐसी कंपनियों से इसका पार्टनरशिप है फेथ प्रोटोकॉल का, जो कि फेथ के नेटवर्क को बढ़ाने में इनकी ग्रोथ का हिस्सा बनने वाली। तो 5 ऐसी कंपनियां ऑलरेडी टाई अप में है। चार्ज विद, अगर गेन प्रोटोकॉल को इंक्लूड किया जाए तो दोस्तों 5 ऐसी कंपनियां जो फेथ नेटवर्क को, इसके प्रोजेक्टों को ग्रोथ कराने का हिस्सा है। अभी आज सिर्फ हम सिर्फ गेन प्रोटोकॉल के बारे में ही जानते हैं। पर आने वाले 1 से 2 महीनों में आपको मालूम पड़ेगा कि इसके अलावा गेन प्रोटोकॉल के अलावा 4 कंपनियां और कौन-कौन सी हैं, जो फेथ प्रोटोकॉल के पूरे प्रोजेक्टों को लाइव करने में इसका साथ देने वाली। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसको और डिटेल में दोस्तों हम लोग यहाँ पे समझने जा रहे हैं। तो दूसरा है दोस्तों फेथ के फ्यूचर टेक। फ्यूचर टेक क्या है दोस्तों, फ्यूचर में आने वाले हर प्रोजेक्ट को इसका हिस्सा बनाया जाने वाला है। फ्यूचर में जैसा कि आज हम एआई के बारे में बात करते हैं, वीआर के बारे में बात करते हैं, मेटावर्स के बारे में बात करते हैं, ब्लॉकचेन के बारे में बात करते हैं दोस्तों। ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है, इसको क्रिप्टो करेंसी से, ये एक दूसरे के पहलू हैं। आप क्रिप्टो करेंसी का मतलब ये नहीं होता कि ब्लॉकचेन इससे बिल्कुल अछूता है। ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर काम किया जाता है। आज ब्लॉकचेन की अगर हम बात करें, पूरा दुबई ब्लॉकचेन के ऊपर अपने गवर्नमेंट सेक्टर्स, इसके अलावा सारी चीजें ब्लॉकचेन के ऊपर लाने लाने जा रहा है दोस्तों। मैं बात करूं गूगल की दोस्तों, तो गूगल भी फ्यूचर टेक का एक हिस्सा है जो कि ब्लॉकचेन के ऊपर काम कर रहा है। माइक्रोसॉफ्ट और बहुत सारी कंपनियां इसके ऊपर काम कर रही हैं। फ्यूचर टेक के अंदर एआई भी आता है दोस्तों। एआई का आज बोलबाला है। हम सभी लोग जान रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट क्या कर सकता है, उसकी ताकत क्या है। आप यूट्यूब, फेसबुक के इसके बारे में पूरी डिटेल ले सकते हैं दोस्तों। तो फेथ प्रोटोकॉल के अंदर ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट है, चाहे वो चैट जीपीटी हो, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट हो, चाहे आपका क्लाउड माइनिंग हो, चाहे ब्लॉकचेन हो, ये सारी चीजें फेथ फेथ फ्यूचर टेक का हिस्सा है।
तीसरा जो सेक्टर है दोस्तों इस बिजनेस इकोसिस्टम का, वो है फेथ का वॉलेट और ई पेमेंट गेटवे। आज दोस्तों अगर हम बात करें तो फेथ का वॉलेट एक ऐसा वॉलेट है जो कि 100% डिसेंट्रलाइज होने के साथ साथ हमें मल्टीपल ऑप्शन भी प्रोवाइड करने वाला है। और ये फेथ वॉलेट जो है ये 100% डिसेंट्रलाइज रहेगा, जिसके अंदर किसी भी तरीके का किसी का भी कोई भी इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर नहीं होगा। और ये 100% सेफ एंड सिक्योर भी रहेगा। ई पेमेंट गेटवे के अंदर दोस्तों बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, चाहे वो ई कॉमर्स से रिलेटेड हो, चाहे आपके ब्लॉकचेन से रिलेटेड हो। इवन आप दोस्तों इसमें गूगल पे, फोन पे के माध्यम से भी पेमेंटें कर पाए। क्योंकि फेथ प्रोटोकॉल दोस्तों एक ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट है, इसको आप एमएलएम से, नेटवर्क मार्केटिंग से, एफिलिएट से बिल्कुल नहीं जोड़ सकते हैं। ये बिल्कुल इनसे अछूता है फेथ प्रोटोकॉल प्रोजेक्ट। फेथ प्रोटोकॉल के अंदर दोस्तों दो चीजें और आने जा रही हैं, जिसमें है एक सोशल फाई, दूसरा है गेमीफाई। सोशल फाई क्या करता है दोस्तों? सोशल फाई आज हम बात करें, पूरा वर्ल्ड सोशल मीडिया के ऊपर डिपेंडेंट है। दोस्तों सोशल फाई को ब्लॉकचेन के ऊपर और प्लस क्लाउड क्लाउड के ऊपर लेके आने वाला फेथ प्रोटोकॉल मल्टीपल प्रोजेक्ट को एक साथ कंबाइन कर रहा है। और साथ ही दोस्तों आज हम लोग पूरे वर्ल्ड में देखते हैं बहुत सारी गेमें चल रही हैं दोस्तों, पर ये गेमें जिनके अंदर जो है कहीं ना कहीं ओनर्स होते हैं और कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें होती हैं, बट दोस्तों यहाँ पे इसको आपको ये समझना पड़ेगा कि इसका गेमीफाई 100% डिसेंट्रलाइज रहेगा गेमीफाई। और इस गेमीफाई के अंदर ऐसा नहीं है कि आपको अमाउंट लगाना पड़ेगा, ये चॉइस रहेगी। आप चाहें तो यहाँ पे फ्री में भी अपनी गेम खेल के भी अर्निंग कर सकते हैं। कैसे होगी अर्निंग, आई उस पे भी हम बात करेंगे। और यहाँ पे हम फेथ बिजनेस इकोसिस्टम को देख रहे हैं। यहाँ पे फेथ का वॉलेट है दोस्तों। ये वॉलेट क्या करता है दोस्तों? ये एक 100% डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, जिसके अंदर आप आने वाले समय ना के सिर्फ ट्रेडिंग कर पाएंगे, स्वाइप कर पाएंगे, एक्सचेंज भी इसका हिस्सा है, गेमिंग भी इसका हिस्सा है, फॉरेक्स ट्रेडिंग और क्रिप्टो ट्रेडिंग इसी वॉलेट का दूसरा हिस्सा है दोस्तों। इस वॉलेट के अंदर मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है, आप यहाँ पे हर तरीके की सर्विसेज ले पाएंगे। और दोस्तों फेथ फार्मिंग की अगर बात करें तो फेथ फार्मिंग एक क्लाउड माइनिंग सेटअप, जहां पे आप माइन कर पाएंगे मल्टीपल टोकन्स को, आप स्टेकिंग कर पाएंगे, इल्ड फार्मिंग कर पाएंगे, एपीवाई बन पाएंगे, आप वहां पे उसके जो है पार्टनर्स बन सकते हैं। बहुत सारे ऐसे मॉड्यूल फेथ फार्मिंग के अंडर में आते हैं, जहां पे इवन आप कॉइन की मिंटिंग भी कर पाएंगे। फेथ एक्सचेंज क्या है दोस्तों? फेथ एक्सचेंज एक ऐसा एक्सचेंज है दोस्तों जो कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है। इस डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के माध्यम से आप किसी भी कंट्री में लेन देन कर सकते हैं। बट अगर आप बात करते हैं आईएनआर की या बात करते हैं किसी फिएट करेंसी की, तो वो फिएट करेंसी आपके बैंक अकाउंट में ही जाएगा। उसके लिए आपको थर्ड पार्टी कंट्री वाइज अलग अलग एक्सचेंज का यूज करना पड़ेगा, तो टैक्स तो आपको पे करना पड़ेगा, क्योंकि फेथ प्रोटोकॉल पूरा लीगल एक प्रोसेस के थ्रू चल रहा है, ताकि किसी भी कंट्री में इसको बैन ना किया जा सके। इसीलिए फेथ एक्सचेंज 100% डिसेंट्रलाइज होने के साथ साथ आपको जो है कुछ सर्टेन ऑप्शन नहीं देती है एज पर कंट्री रूल्स अलग अलग कंट्रियों में। दोस्तों फेथ का जो मेटा कार्ड है, फेथ का जो मेटा कार्ड है, इसके दो मॉड्यूल हैं दोस्तों। पहला मेटा कार्ड है वर्चुअल मेटा कार्ड, वर्चुअल कार्ड आप इसे बोल सकते हैं, आप इसे एंट्री गेट बोल सकते हैं। और दूसरा दोस्तों मेटा कार्ड का दूसरा ऑप्शन है इनका ग्रीन कार्ड। इस ग्रीन कार्ड और वर्चुअल कार्ड के अलावा दोस्तों इनका तीसरा मॉड्यूल इसके अंदर मेटा कार्ड के अंदर है बिजनेस कार्ड। और इसके साथ साथ दोस्तों इनका चौथा भी कार्ड है, जो कि है आपका पेमेंट गेटवे कार्ड, जिसके अंदर आप एटीएम की तरह क्रिप्टो कार्ड को किसी भी बैंक से एटीएम से स्वाइप करके पेमेंट है निकाल पाए। तो दोस्तों फेथ मेटा कार्ड के अंदर टोटल 4 कार्ड है, ये याद रखिएगा। ये कोई सिंगल एक प्रोजेक्ट के ऊपर या एक सर्टेन सर्कल में फिक्स नहीं है। देर आर सो मेनी थिंग्स, इसकी ब्रांचेस बहुत ज्यादा है। फेथ का मेटावर्स, फेथ का मेटावर्स दोस्तों एक ऐसा मेटावर्स है, क्योंकि आज तक हम लोग फेथ मेटावर्स को सिर्फ मेटावर्स की अगर हम बात करें तो मेटावर्स को पूरे वर्ल्ड ने सिर्फ एक गेमिंग की तरह ही लिया है कि भाई गेम होती है, गेम खेली जाती है मेटावर्स के अंदर, मेटावर्स का यूज क्या है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन लोगों के माइंड में आते हैं। तो दोस्तों मेटावर्स ये एक ऐसा मार्केट प्लेस बनने जा रहा है, लॉन्च पैड अपना लॉन्च कर रहा है फेथ प्रोटोकॉल, जहां पे मल्टीपल मेटावर्स वाले लोग भी अपने मेटावर्स को इस फेथ मेटावर्स के साथ में कनेक्ट कर पाएंगे। तो दोस्तों ये लोग रोड बना रहे हैं, ये लोग गाड़ी नहीं बना रहे हैं, गाड़ी के साथ साथ दोस्तों ये रोड भी बना रहे हैं कि इस लेवल की गाड़ियां उस रोड के ऊपर चल सके। तो दोस्तों फेथ मेटावर्स एक ऐसा इकोसिस्टम है, ऐसा लॉन्च पैड है, ऐसा मार्केट प्लेस तैयार कर रहा है, जहां पे अलग अलग छोटे से छोटे बड़े से बड़े मेटावर्स को आप यहाँ पे अलाइन कर सकते हैं। एंट्री गेट आप इस तरीके से कह सकते हैं कि फेथ प्रोटोकॉल का जो मेटावर्स है ये आपको एंट्री गेट देता है मल्टीपल मेटावर्स को कंबाइन करने का, जोड़ने का दोस्तों। अब बात करें दोस्तों फेथ क्रिप्टो सर्विसेज की, तो बहुत सारी क्रिप्टो सर्विसेज दोस्तों फेथ प्रोटोकॉल का बिजनेस इकोसिस्टम का हिस्सा है, जिनके माध्यम से दोस्तों आप जो है इसका हिस्सा बन पाएंगे। और इसके माध्यम से दोस्तों आप जो है अलग अलग लेवल पे जो है सर्विसेज, क्रिप्टो की जो सर्विसेज होती हैं। अब क्रिप्टो की सर्विसेज कौन कौन सी होती हैं दोस्तों? क्रिप्टो की सर्विसेज की अगर हम बात करें तो आज की डेट में दोस्तों देखिए, हम लोगों को जब भी इंटरनेशनल पेमेंट करनी पड़ती है तो फिएट करेंसी का एक जो है डिफरेंशियल आता है, वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी इसके अंदर आएगा,
पेमेंट गेटवेज भी आएंगे और उसके अलावा बहुत सारी सर्विसेज जो गेमिंग की हैं, ये सारी सर्विसेज इसके अंदर दी जाने वाली हैं। अब बात करें दोस्तों हम लोग फेथ एनएफटी की। अभी एनएफटी क्या है दोस्तों? फेथ एनएफटी की अगर हम बात करें तो फेथ अपनी एक एनएफटीज लॉन्च करने जा रहा है। अब आज तक मार्केट के अंदर एनएफटी के नाम पे सिर्फ 2D 3D इमेज दी गई और उनका कोई यूज केस नहीं हुआ, क्योंकि वो एनएफटी आप ले तो लेते हैं पर वो बिकती कहीं भी नहीं है। तो एनएफटी के नाम पे ओपन सी की बात करें या बाकी सभी प्लेटफॉर्म की बात करें तो दोस्तों बहुत सारे एनएफटीज में लोगों ने बहुत बड़ा लॉस किया है। तो दोस्तों ये एनएफटी नहीं है, डेट इज कोल्ड ए एनएफटी, ऑग्यूमेंट एनएफटी के ऊपर ये प्रोजेक्ट काम कर रहा है। और आने वाले समय में एक बड़ा जायंट ये कैसे बनेगा इस पॉइंट पे भी हम लोग बात करेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा इस सेशन के दौरान। आज हम क्वेश्चन आंसर सेशन भी लेंगे दोस्तों, तो आपको मेरे साथ बने रहना है। और लास्ट में दोस्तों हम लोग क्वेश्चन आंसर पे भी जो है डिस्कशन करने वाले हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इसको भी हमें समझना पड़ेगा। अब फेथ का बोट क्या है दोस्तों? देखिए, आज की डेट में बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई हमें ट्रेडिंग करनी है, यंगस्टर जो है ट्रेडिंग के पीछे भाग रहे हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि भाई ट्रेड करके बहुत बड़ा अमाउंट कमाया जा सकता है। और या जो ट्रेडर्स हैं तो दोस्तों यहाँ पे मल्टीपल बोट्स आपको दिए जाएंगे, अलग अलग रिस्क फैक्टर के बोट्स हैं। उस बोट्स में आपको मैनुअल भी आप ऑपरेट कर सकते हैं, ऑटोमेशन पे भी डाल सकते हैं और रिस्क फैक्टर आप उसमें डिफाइन कर सकते हैं। ना कि सिर्फ क्रिप्टो के ऊपर ट्रेड कर पाएंगे आप आने वाले समय में इन बोट को किसी भी अपने पोर्टफोलियो से कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे आप फॉरेक्स से कनेक्ट करें इसको, चाहे दोस्तों आप इसको जो है क्रिप्टो से कनेक्ट करें। और ये आपको बहुत सारे एआई के थ्रू दोस्तों बोट चलने वाला है। शेयर मार्केट की या इक्विटी की बात करें दोस्तों तो वहां पे ये बोट कभी काम नहीं करेंगे, बट हाँ, वहां पे आपको ये पूरा पैरामीटर्स के द्वारा आपको सिग्नल्स और बहुत सारे कॉइन्स का पैरामीटर आपको इवेल्युएट करने की जरूरत नहीं है। किसी भी कॉइन का बैलेंस शीट क्या है वो एआई के द्वारा, बोर्ड्स के द्वारा चेक कर लिया जाएगा। उसका एबिटदा क्या है वो सारी चीजें चेक कर ली जाएंगी। उसका आने वाला शेयर होल्डिंग क्या है, क्या उसकी ग्रोथ रेट है, मार्केट के रिसर्च रिपोर्ट्स क्या है। तो ये सारी चीजें दोस्तों, ये सारी चीजें आपको अपने एंड पे नहीं करनी होंगी, बट कहीं ना कहीं ये तीनों बोर्ड जो है फेथ प्रोटोकॉल, ये तीनों जो फाइनेंशियल सेक्टर है इसको कनेक्ट करने का एक माध्यम है, ताकि इस बोर्ड के माध्यम से आप आने वाले समय में हर सेक्टर में काम कर सकें। फेथ का जो गेमिंग है दोस्तों, ये भी एक डिसेंट्रलाइज गेमिंग है। इसके अंदर 12 से 15 मॉड्यूल्स हैं। आप चाहे तो इस गेम में फ्री में गेम का हिस्सा बन सकते हैं, आप पेड का हिस्सा बन सकते हैं, आप चाहे तो अलग अलग पैटर्न पे काम कर सकते हैं। ब्लॉकचेन के ऊपर दोस्तों प्रोजेक्ट काम कर रहा है, क्योंकि ब्लॉकचेन दोस्तों फेथ प्रोटोकॉल की खुद की अपनी ब्लॉकचेन है। और साथ ही दोस्तों ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ये लॉन्च करने जा रहे हैं। और इस ई कॉमर्स के अंदर दोस्तों आप ना कि सिर्फ अपने, बल्कि में आप मल्टीपल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को भी अटैच कर पाएंगे। आप अपनी खुद की दुकानों को यहाँ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे बना सकते हैं। आप अपने अलग अलग प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकते हैं। फेथ का जो टोकन और कॉइन है दोस्तों, ये कैसे काम करता है? दोस्तों फेथ का जो टोकन एंड कॉइन है ये दो मॉड्यूल में काम करेगा। तो दोस्तों इन कॉइन क्योंकि उसी का होता है जिसकी खुद की ब्लॉकचेन होती है, तो दोस्तों पहले फेज के अंदर टोकन आने जा रहा है। ब्लॉकचेन आने के बाद इनका कॉइन लॉन्च हो जाएगा। और ये टोकन कॉइन में कन्वर्ट कैसे होंगे? अब आपके माइंड में आएगा कि सर ये जो है ये टोकन है क्या कॉइन है? ये तो दोनों चीजें मेंशन की गई हैं यहाँ पे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, फेथ प्रोटोकॉल पहले अपना टोकन लॉन्च करेगा और टोकन के बाद में जब ब्लॉकचेन और इनके एक्सचेंज आ जाएंगे तो ये कॉइन लॉन्च करेगा दोस्तों। और इन टोकन को आप जो है आने वाले समय में स्वाइप भी कर पाएंगे या फिर आप एक्सचेंज भी कर पाएंगे, टोकन को कॉइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये जो कॉइन है दोस्तों, क्योंकि देखिए टोकन तो सेल परचेज होते हैं, बट जो कॉइन है वो माइन होके निकलना है। जैसे आज बिटकॉइन एक सर्टेन अमाउंट के बाद माइन होके निकलता है, तो दोस्तों कॉइन जो है ये अपने आप में बहुत बड़ा बूम होगा। उससे पहले टोकन में भी एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है जिसको हमें समझना पड़ेगा। दोस्तों, और ये पहला मेरे ख्याल से ऐसा प्रोजेक्ट होगा जो अपना टोकन भी निकाल रहा है और साथ ही साथ अपना कॉइन भी निकाल रहा है दोस्तों। क्योंकि टोकन और कॉइन में एक डिफरेंस और मैं बताना चाहूंगा आपको। देखिए दोस्तों, टोकन क्या होता है? टोकन वो होता है जिसमें किसी दूसरे की ब्लॉकचेन को यूज करके टोकन बनाया जाता है, पर कॉइन वो होता है जिसकी खुद की ब्लॉकचेन और खुद की अपनी सर्विसेज या एक्सचेंज या अपने प्रोजेक्ट्स होते हैं दोस्तों। तो इसीलिए ये प्रोजेक्ट दोनों मॉड्यूल पे काम करने जा रहा है। अब बात करें दोस्तों हाइब्रिड वॉलेट की। ये क्रिप्टो का जो फार्मिंग है ये भी आप इस वॉलेट में कर पाएंगे। क्रिप्टो का एक्सचेंज, बॉट, ई पेमेंट गेटवे, गेमिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग और क्रिप्टो के जितने भी इकोसिस्टम है, इस फेथ वॉलेट के द्वारा दोस्तों आप इनको यूज कर पाए। तो ये दोस्तों पूरा का पूरा जो फेथ का जो वॉलेट है जो आपकी स्क्रीन के सामने आप देख रहे हैं, ये वॉलेट दोस्तों आने वाले समय में एक बहुत बड़ा पोटेंशियल रखता है। और ये डिसेंट्रलाइज है। सबसे बड़ी बात, डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है दोस्तों? आपका पैसा इस वॉलेट में 100% सेफ है। और आप अगर यहाँ पे फार्मिंग में डालते हैं तो भी आपकी जनरेशन होगी। आप यहाँ पे बोट पे डालते हो तो आप ट्रेड कर पाएंगे। ई पेमेंट गेटवे है, गेमिंग है, फॉरेक्स ट्रेडिंग है और क्रिप्टो करेंसी के बहुत सारे इकोसिस्टम है। अब आपके माइंड में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि अगर सर फेथ प्रोटोकॉल का ये जो वॉलेट है अगर ये हैक हो गया, बंद हो गया, तो क्या मेरा पैसा सेफ होगा?
जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल 100% ये सेफ होगा क्योंकि डिसेंट्रलाइज है। जैसे आज की डेट में दोस्तों आप किसी भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट को ट्रस्ट वॉलेट पे, मेटामास्क में, टोकन ट्रोलिंग के अंदर इनमें कहीं भी डाल के उसके फेसेस को डालकर रिकवर कर सकते हैं। उसी तरीके से फेथ प्रोटोकॉल में जो फेसेस जनरेट होंगे, वो फेस आप किसी भी वॉलेट में डाल सकते हैं। आपको लगता है भाई मुझे फेथ का वॉलेट यूज नहीं करना, तो आप ट्रस्ट वॉलेट को यूज कर सकते हैं इसी के फेसेस को डाल के। आप मेटामास्क यूज कर सकते हैं, आप थर्ड पार्टी किसी भी वॉलेट को यूज कर सकते हैं जो डिसेंट्रलाइज हो। अब दोस्तों इस प्रोजेक्ट को फिर अगर ध्यान से देखेंगे तो ये प्रोजेक्ट दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया 2018 से दोस्तों ये प्रोजेक्ट चल रहा है और 2012 के 22 के अंदर दोस्तों अक्टूबर 2022 में ये वाइंड अप हुआ था प्रोजेक्ट दोस्तों। और वापस से इसने बूम पकड़ा 2023 के बाद में गेन के द्वारा दोस्तों इसको डेवलपमेंट दिया गया और फेथ प्रोटोकॉल का रिसर्च के बाद में फेथ प्रोटोकॉल को डिफरेंट कर दिया गया और गेन प्रोटोकॉल यहाँ पे क्राउड फंडिंग का या हम बात करें तो नेटवर्क जो ग्रोथ करने का काम करने लगा। और दोस्तों 2023 में दोस्तों इनके प्रोजेक्टों को इन्होंने एक स्पीड पकड़ाई है और जो कि 2026 तक दोस्तों ये सारे प्रोजेक्ट लॉन्च होंगे। ये रोड मैप दोस्तों आज का नहीं है, ये रोड मैप वेरी फर्स्ट डे है 2023 का रोड मैप, 2024 का, 2025 का, 2026 का। ये पहला ऐसा प्रोजेक्ट है दोस्तों जो पूरे रोड मैप के साथ में आया कि कब कब क्या क्या करना है, कब कब क्या क्या चीजें होंगी। ये दोस्तों देखिए रोड मैप वही बनाते हैं प्रोजेक्ट जिनका एक पोटेंशियल, जिनका एक बड़ा पोटेंशियल होता है कि हमें कब कब क्या क्या करना है। बिना रोड मैप के दोस्तों कोई भी कंपनी, कोई भी सिस्टम नहीं चल सकते हैं। और दोस्तों ये प्रोजेक्ट जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ 2018 से है। पर दोस्तों 2018 में तो इसका जो है लॉन्चिंग की गई थी। बट अगर हम देखें तो ये प्रोजेक्ट जो है दोस्तों 2000 मेरे ख्याल से इससे पहले का कभी ना कभी तो किसी के दिमाग में आया होगा। अब एमडी हाकिम सर इस पे कितने सालों से काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी खुशी दोस्तों हमें ये होती है कि हम ऐसे एंटरप्रेन्योर्स के ग्रुप के साथ में जुड़े हैं जो कि आज जो है 8 से 10 साल आगे का सोच पा रहे हैं पूरी इंडस्ट्री में। चाहे वो क्रिप्टो इंडस्ट्री हो, चाहे बिजनेस सेक्टर हो दोस्तों, वही बिजनेसमैन कामयाब होते हैं जो आने वाले 5-10 सालों के आगे की सोच रखते हैं, जिनको पता है कि 5 से 10 साल बाद मार्केट की रिक्वायरमेंट क्या होने वाली है, मार्केट को चाहिए क्या, इसको कैसे अलाइन किया जाए। कहते हैं दोस्तों एक आइडिया पूरी दुनिया को बदल सकता है, तो यहाँ पे एक नहीं दोस्तों, फेथ प्रोटोकॉल के पास में ऐसे मल्टीपल्स आइडियाज के ऊपर ये लोग काम कर रहे हैं। और ये एंटरप्रेन्योर का ग्रुप दोस्तों एक ऐसा ग्रुप है जिसने कोई भी पैसा मार्केट से कलेक्ट नहीं करा है, सबसे बड़ी बात। ये प्रोजेक्ट कितने लेवल पे पहुंच चुका है उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी इसी प्रेजेंटेशन के दौरान, आपको मालूम पड़ेगा कि कितने लेवल पे प्रोजेक्ट जा चुका है। तो दोस्तों इस प्रोजेक्ट ने कोई भी मार्केट से पैसा कलेक्ट नहीं करा है, साथ ही साथ दोस्तों ये एक जायंट वेंचर बनने जा रहा है जो कि ऑलरेडी 5 कंपनियों के साथ में पार्टनरशिप कर चुका है दोस्तों। और पार्टनरशिप इसने एंजल फंडिंग ली नहीं है दोस्तों, उन कंपनीज को फंडिंग करी है। फेथ प्रोटोकॉल का सबसे बड़ा बैकबोन यही है दोस्तों कि फेथ प्रोटोकॉल ने मार्केट से एक भी पैसा किसी का ना टोकन के नाम पे लिया है, ना कोइन के नाम पे लिया है, ना स्टेकिंग के नाम पे लिया है दोस्तों, ना ही कोई फंड रेजिंग करा है दोस्तों, ना ही दोस्तों किसी को एंजल इन्वेस्टर बनाया है दोस्तों, ना ही कोई पार्टनरशिप करी है फेथ प्रोटोकॉल ने। फेथ प्रोटोकॉल अपने आप में इतना बड़ा जाइंट है कि उसने इन सारे प्रोजेक्टों को पिछले 6 सालों से अलाइन करा है और 99% दोस्तों के सारे प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट रेडी हैं, टेस्ट नेट के ऊपर हैं। क्या क्या है उस पर भी हम देखेंगे, अभी आपके सामने दिखाएंगे और बहुत सारी चीजें हम जानेंगे। और इसी के साथ साथ दोस्तों कहते हैं कि कोई भी बड़ा प्लेयर तब बनता है जब वो ऑलरेडी मल्टीपल प्रोजेक्टों को फीड कर रहा हो। तो दोस्तों यहाँ पे तो ये 5 बड़े जायंट्स को भी पार्टनरशिप के अंदर लेके आ चुका है, जिसके अंदर इसकी पार्टनरशिप है दोस्तों। वो क्या क्या है वो भी डिस्क्लोज होने जा रही है दोस्तों। फरवरी मास तक आपको वो डिस्क्लोज भी हो जाएंगे कि कौन कौन सी कंपनियों के साथ फेथ प्रोटोकॉल का टाइप हुआ है और वो कंपनीज किस किस टाइप के एंटरप्रेन्योर और आइडियाज और आने वाले फ्यूचर पे काम कर रहे हैं। अब दोस्तों आइए अभी जो फेथ प्रोटोकॉल है इसके बारे में और डिटेल में जानते हैं। सबसे पहला पॉइंट दोस्तों, ये फेथ प्रोटोकॉल एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसने ऑर्गेनिकली ग्रोथ करा है पूरे वर्ल्ड वाइड दोस्तों। 50 से ज्यादा कंट्रियों में आज इनके एफिलिएट हैं, आज इनके नाम हैं, आज इनके लोग पहुंच चुके हैं। ये मायने नहीं रखता कम या ज्यादा, क्योंकि दोस्तों इसने कोई सेलिब्रिटी का सपोर्ट नहीं ले रहा है, कोई सोशल मीडिया मार्केटिंग या मार्केटिंग स्टंट अभी तक इस प्रोजेक्ट ने कोई मार्केटिंग स्टंट नहीं कराया है। मार्केटिंग स्टंट का मतलब है कि बड़े बड़े सेमिनार, बहुत सारी चीजें वो अभी तक इस प्रोजेक्ट ने बिल्कुल भी नहीं करी हैं दोस्तों। पर आने वाले समय में दोस्तों अभी तो ये ऑर्गेनिकली ग्रोथ कर रहा है दोस्तों, क्योंकि जैसे जैसे ये प्रोजेक्ट लॉन्च होंगे ये अपने सारे के सारे जो ऑप्शंस हैं मार्केटिंग के, सेमिनार्स के, सारी चीजों से इतनी तेजी से वायरल होने वाली हैं आने वाले 1 से 2 महीनों में कि हम लोग देखते रह जाएंगे कि भाई ये प्रोजेक्ट कितनी तेजी से वायरल हुआ है पूरे वर्ल्ड वाइड, क्योंकि ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी वायरल हो चुका है बिना किसी मार्केटिंग के, बिना किसी सेलिब्रिटी के, बिना किसी बड़े बड़े सेमिनारों के दोस्तों। और यही चीजें दोस्तों हमें बताती हैं कि जर्नी बहुत लंबी है, इस जर्नी में हमें पोटेंशियल
और पेशेंस रख के चलना पड़ेगा, क्योंकि इस जर्नी में, इस प्रोजेक्ट में पोटेंशियल है, और जिस प्रोजेक्ट के अंदर पोटेंशियल होता है तो वहां पे आपको पेशेंस भी रखना पड़ता है। क्योंकि दोस्तों अगर हम बात करें, आज बिटकॉइन को बिटकॉइन बनने में बहुत साल लगे हैं, इथेरियम को इथेरियम बनने में बहुत साल लगे हैं दोस्तों, फेसबुक को फेसबुक बनने में 223 साल लगे हैं, यूट्यूब को यूट्यूब बनने में, सॉरी, 17 साल लगे हैं दोस्तों, यूट्यूब को यूट्यूब बनने में, गूगल को गूगल बनने में दोस्तों पता नहीं कितने साल लगे हैं। अगर मैं बात करूं दोस्तों, देखिए, इलोन मस्क के बारे में हम सभी लोग जानते हैं। बात सिर्फ मोटिवेशन की नहीं है, बात है फैक्ट्स की, कि हम फैक्ट्स पे बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे हमें एक चीज समझनी पड़ेगी दोस्तों, कि इलोन मस्क ने 26 सालों तक दोस्तों स्ट्रगल करा है। कितने सालों तक? 26 सालों तक दोस्तों। 26 सालों तक उनको 10 लाख रुपए बनाने में वक्त लग गया था। 26 साल तक इलोन मस्क के पास में सिर्फ मात्र 10 लाख रुपए ही, रुपए नहीं, डॉलर्स कह सकते हैं आप, उनको बनाने में वक्त लगा था। पर उन 10 लाख को उन्हें मल्टीप्लाई करने में सिर्फ मात्र 3 से 4 साल लगे थे। तो दोस्तों यही होता है पहला पड़ाव। इसको दोस्तों अगर हम एक दूसरे तरीके से समझें, ये जो जर्नी है, ये जो रेवोल्यूशन है, ये बिजनेस इकोसिस्टम है, कैसे काम कर रहा है दोस्तों। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं रॉकेट जो ऊपर जा रहा है आसमान, एक छोटी सी कहानी आपको, छोटी सी बात आपको बताना चाहूंगा। ये जो फैक्ट के ऊपर हम बात कर रहे हैं दोस्तों, जितने भी लोग हैं उन्होंने बांस का पेड़ देखा होगा दोस्तों। बांस के पेड़ की अगर हम बात करें दोस्तों, तो बांस का पेड़ जब लगाया जाता है ना, तो 3 सालों तक उसको पानी, उसको सींचा जाता है, और 3 सालों तक उसका कुछ भी इंपैक्ट उस जमीन के नीचे नहीं होता है। और 3 सालों बाद वो बांस का जो पौधा होता है ना दोस्तों, उसमें अंकुरित होता है, वो पौधा अंकुरित होता है। और 3 सालों के बाद दोस्तों लगातार वो ग्रोथ करता है, रातों रात बहुत बढ़ता है। अब बात यह है दोस्तों कि इन 3 सालों तक ये बांस का पेड़ कर क्या रहा होता है। इन 3 सालों तक दोस्तों ये बांस का पेड़ तैयारी कर रहा होता है कि जितना उसे ऊपर जाना है, क्या उतना ही उसे ग्राउंड में मजबूती है क्या नहीं। इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि जिस भी प्रोडक्ट ने, जिस भी सिस्टम ने, जिस भी बिजनेस ने ग्राउंड लेवल पे काम कर लिया, वो कभी भी मात नहीं खाएगा। अगर इसको दूसरे शब्दों में समझें, तो दोस्तों कहते हैं ना, जब हम ऊंचाइयों को, कोई भी पर्यटक जब ऊंचाइयों को छूता है, या कोई भी इंसान जब ऊंचाइयों को छूता है, तो उसको सिर्फ आसमान नजर आता है, उसको धरती नजर नहीं आती है। पर इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो लगातार आसमान को छुएगा, अगर उसने ग्राउंड लेवल पे काम नहीं करा है। अगर ग्राउंड लेवल पे काम करने के बाद वो ऊंचाइयों को छुएगा, तो वो कभी प्रोजेक्ट गिरने वाला नहीं। इसलिए दोस्तों ये प्रोजेक्ट पिछले 6 सालों से लगातार ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा है। इसने मार्केट की स्टडी करी है, प्रोजेक्ट की स्टडीज करे हैं, बहुत सारी चीजों को स्टडी करते हुए प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहा है। अब ये बिजनेस इकोसिस्टम क्या है दोस्तों, आइए इसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों जिस मेटावर्स की, हम वर्चुअल एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं, ये वर्चुअल एक्सपीरियंस कोई ऐसा वर्चुअल एक्सपीरियंस नहीं है जो सिर्फ खाली पीडीएफ तक ही सीमित। बहुत सारे लोगों को लगता है कि सर ऐसे मेटावर्स वाले तो बहुत सारे प्रोजेक्ट पहले भी आए जिन्होंने बोला कि हम मेटावर्स लाएंगे, हम ये चीजें लेके आएंगे, हम वो चीजें लेके आएंगे, पर क्या वो प्रैक्टिकली उन चीजों को लेके आ पाए? तो दोस्तों इस प्रोजेक्ट को हमें समझना क्यों है, पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी मेहनत का पैसा क्या आप सही जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि भाई मुझे एक का दो, दो का चार आठ करना है, तो दोस्तों आप गलत जगह पे हैं, ये प्रोजेक्ट आपके लिए नहीं है। ना ये आरओआई है, ना ये कोई इन्वेस्टमेंट है दोस्तों, एक फ्यूचर प्रोजेक्ट। ये आपको समझ के इसमें प्रोजेक्ट में आगे बढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों ये जो वर्चुअल एक्सपीरियंस और मेटावर्स की बात हो रही है, ये खाली पीडीएफ है नहीं है। सबसे पहली बात, अगर हम यहाँ पे देखें दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के अंदर दोस्तों अगर हम आज देख रहे हैं इस वर्चुअल एक्सपीरियंस को दोस्तों, आज पूरे वर्ल्ड वाइड जो है, अलग अलग लीडर्स, इंडिया में भी दोस्तों ओculus के माध्यम से हम लोग वर्चुअल्स उसको देख पा रहे हैं। हम देख पा रहे हैं मेटावर्स में कितना काम हो पाया है, कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, उन पे क्या क्या मार्केटिंग चल रही है, इनका ऑफिस कैसा है, इनका मेटा मीट कैसा है, इनकी जो है फार्मिंग कैसी है, ये सारी चीजें दोस्तों हम ओculus के माध्यम से अलग अलग लीडर दिखा रहे हैं, देख रहे हैं फील्ड के अंदर। तो इससे हमें ये मालूम पड़ता है कि दोस्तों ये प्रोजेक्ट कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, कितना बड़ा जायंट प्लेयर है, ये कोई छोटा प्लेयर नहीं है दोस्तों, ये बहुत बड़ा जायंट है। क्यों जायंट है दोस्तों, आप इसको अगर आप देखना चाहें तो गूगल पे जाके आप सैंड बॉक्स का मेटावर्स जरूर देखिएगा, तो आपको मालूम पड़ेगा कि सैंड बॉक्स के मेटावर्स में उसमें कितना जमीन आसमान का फर्क है। अब बात करते हैं दोस्तों एआई की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट क्या है दोस्तों? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रोबोटिक्स के साथ साथ दोस्तों सॉफ्टवेयर का एक इंटीग्रेशन होता है, जहां पे सॉफ्टवेयर अपने माइंड के द्वारा आपके सभी सॉल्यूशंस देता है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के द्वारा आप पेंटिंग कर सकते हैं, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मार्केटिंग कर सकते हैं, आप क्वेश्चन आंसर बना सकते हैं, आप जो है फोटोज बना सकते हैं, बहुत सारी चीजें आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के द्वारा कर सकते हैं। तो दोस्तों ये प्रोजेक्ट एआई के ऊपर काम कर रहा है। इस एआई के ऊपर काम करते हुए इस प्रोजेक्ट में चैट जीपीटी, दोस्तों जो चैट जीपीटी है बहुत बड़ा सर्च इंजन है, जो कि गूगल के और बहुत सारे वर्जन के ऊपर काम करता है, और वहीं से अपने क्वेश्चन आंसर को रिप्लाई करता है। आप लोगों ने अलेक्सा तो सुना होगा दोस्तों, अलेक्सा को जब आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो अलेक्सा आपके हर बात का जवाब देती है। तो दोस्तों यहाँ पे
जैसे एप्पल के अंदर सीरी होता है दोस्तों, तो वहां पे भी आप करते हैं। तो ये दोस्तों ये है क्या? इसी का एक नया प्रारूप आया है जिसे बोलते हैं हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के द्वारा आप ना के सिर्फ चैट जीपीटी, ना के सिर्फ जो है जो वो है क्रोड है और बहुत सारे ऐसे हैं जो चल रहे हैं इसके ऊपर दोस्तों, एआई के ऊपर। यहाँ पे ना के सिर्फ दोस्तों ये पर्सनल चैट जीपीटी के ऊपर काम कर रहा है। पर्सनल चैट जीपीटी का मतलब है कि आपका अपना बोट जो आपके बारे में पूरी डिटेल देगा। मान लीजिए मैंने अपना चैट जीपीटी बोट बना दिया, तो वो विक्रम के बारे में बताएगा जो जो मैंने उसमें फीड करा है। आपने मेरे चैट जीपीटी से पूछा कि विक्रम जी आपका नाम क्या है, वो बताएगा पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से हैं, आपका क्या प्रोफेशन है, आपका एक्सपीरियंस कितना है, आपने कहाँ कहाँ काम किया हुआ है, आपका जॉब प्रोफाइल क्या है, आपने किस किस कंपनी में काम किया हुआ, बहुत सारी चीजें उसमें बताने वाला है। क्वेश्चन आंसर आप पूछ सकते हैं। तो ये जो जो फीड करेंगे पर्सनल के साथ साथ इन जो है ग्लोबली भी ये एआई आपको जवाब देगा। तो इस तरीके से दोस्तों ये एआई के ऊपर काम हो रहा है। दोस्तों देखिए, मैं अगर बात करूं, जब रोबोट आए थे तो लोगों को लगा था, कंप्यूटर जब आए थे लोगों को लगा था भाई कंप्यूटर आ गए तो दुनिया खत्म हो जाएगी, दुनिया में काम नहीं रहेगा। ऐसे बहुत सारी बातें की गई दोस्तों। पर सच्चाई ये है दोस्तों कि टेक्नोलॉजी के साथ निरंतर हमें बदलना पड़ता है। अगर हम बात करें दोस्तों टेक्नोलॉजी की, तो दोस्तों आपको मालूम होगा कि पूरे वर्ल्ड के अंदर अखबार जब आया था दोस्तों, तो अखबार के लिए लोग मुरीद होते थे। ये पुराने बुजुर्ग आपको बता पाएंगे। जब अखबार पहली बार पूरे वर्ल्ड में आया था, तो हिंदुस्तान में आया था दोस्तों, तो लोग पूरा पूरा अखबार पढ़ देते थे। सुबह से शाम तक अखबार के अलावा उनके पास कोई काम नहीं होता था दोस्तों। और वो अखबार एक तरीके की आदत बन चुका था उनकी। और लोगों को ऐसा लगता था, लेडीज को ऐसा लगता था कि भाई अखबार के अंदर पूरा दिन घुसे रहते हैं, तो अखबार में ऐसा क्या है। पर दोस्तों जैसे जैसे वक्त बदला, अखबार का दौर चला गया। अखबार का दौर जाने के बाद में दोस्तों दौर आया चिट्ठी का, पत्री का। इनको हम लोग पकड़ने पढ़ने लगे, मैगजीन्स को पढ़ने लगे। ऐसी बहुत सारी बुक्स आने लगी, उनको पढ़ने लगे दोस्तों। और उसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ते हुए हमने जो है और एक नए उस पे आए, रेडियो आ गया दोस्तों। रेडियो के लिए एक अलग क्रेज होता था दोस्तों। जब रेडियो आया तब भी लोगों को लगा कि भाई अखबार आया, अब रेडियो भी आ गया, अब तो पूरी दुनिया का नाश हो जाएगा, लोग खत्म, मतलब ऐसे बहुत सारी बातें हुई हैं। पर दोस्तों रेडियो के लिए अलग क्रेज था जब रेडियो आया। रेडियो के बाद में दोस्तों टेलीविजन आया, तो लोगों में और ज्यादा क्रेज बढ़ गया। तो लोगों ने टीवी को अडॉप्ट करा। तो दोस्तों टीवी के बाद लोगों को लगा भैया पूरी दुनिया है, तो लोग पूरा पूरा दिन खराब कर रहे हैं, पूरा पूरा दिन टीवी के सामने बैठे रहते हैं। और दोस्तों टेक्नोलॉजी के साथ हमें बदलना पड़ता है। फिर उसका दोस्तों मोबाइल आया, मोबाइल से और ज्यादा प्रॉब्लम हुई लोगों को। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा, जनरेशन गैप इसे बोलते हैं दोस्तों, जनरेशन गैप इसे बोला जाता है, जनरेशन गैप। दोस्तों मोबाइल आया तो लोगों को लगा अरे यार मोबाइल में पूरा दिन लगे रहते हैं, क्या होगा दुनिया का आगे, क्या होगा यंग यूथ का क्या हो रहा है, उनका माइंड बुद्धि सारी चीजें खराब हो रही है। फिर उसका दोस्तों जब कंप्यूटर आया, तो कंप्यूटर आने पे बहुत सारे लोगों को लगा कि अब तो नौकरियां खत्म हो जाएंगी, अब तो कंप्यूटर ही काम करेगा। पर दोस्तों ये सच्चाई नहीं है, कंप्यूटर से नौकरियां कम नहीं, नौकरियां बहुत ज्यादा बड़ी हैं, रिसोर्सेज बहुत ज्यादा बड़े हैं। और जब दोस्तों बोट आए, जब रोबोट्स की बात आई, तो लोगों को लगा अरे अब तो इंसान की जगह रोबोट काम करेंगे। पर दोस्तों आज आप अपने आप से पूछे कितने रोबोट आपके आसपास काम कर रहे हैं, क्योंकि रोबोट का निरंतर प्रगर्सर होता रहता है और उसमें बदलाव होते रहते हैं। आज बात कर रहे हैं हम एआई की दोस्तों, आज बात कर रहे हैं हम सॉफ्टवेयर की दोस्तों। आज भी बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि एआई आएगा तो ऐसा हो जाएगा, एआई आएगा तो ऐसा ऐसा हो जाएगा। पर दोस्तों ये प्रकृति और ह्यूमन जो बीइंग है, ये अपने आप टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करते हैं, उसमें बदलाव करता रहता है। और दोस्तों एआई हमारी रिक्वायरमेंट है, समझ लीजिएगा। आज इसे आप आज समझें या कल समझें, मेटावर्स आज आप नहीं समझेंगे तो आपको आने वाले समय में समझना पड़ेगा। जैसे आज हर किसी के हाथ में वो मोबाइल है दोस्तों। आज जब हम बात करते हैं डिजिटलाइजेशन की, जब दोस्तों हिंदुस्तान में डिजिटलाइजेशन हुआ, तो बहुत सारे लोगों को लगा था कि हिंदुस्तान में आधे से ज्यादा लोग अनपढ़ हैं। कैसे फोन पे गूगल पे चलेगा, कैसे लोग चलाएंगे, अरे लोग ऑनलाइन कैसे पेमेंट करेंगे, लोगों को फोन चलाना नहीं आता है, लोगों के पास में इंटरनेट नहीं है, ऑनलाइन होगा तो ये फ्रॉड हो जाएंगे। पर सच्चाई ये है दोस्तों, आज हर कोई गूगल पे, फोन पे को यूज कर रहा है। आप भी यूज करते हैं दोस्तों, हम भी यूज करते हैं। हर पान वाला, बीड़ी वाला, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा इंसान आज गूगल पे, फोन पे, इंटरनेट बैंकिंग और डिजिटल दुनिया का यूज कर रहा है। तो इसलिए दोस्तों हमें मेटावर्स को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, वर्चुअल रियलिटी को समझना पड़ेगा। इस दौड़ के अंदर हमें लगातार आगे बढ़ना पड़ेगा दोस्तों। यही प्रकृति का नियम है। और इन टेक्नोलॉजी से निरंतर गुजरते हुए ही हम अपनी ग्रोथ कर सकते हैं। इनसे आप अछूते नहीं है, याद रखिएगा। अगर आप आज सोचें कि बिना मोबाइल के आपका काम चल जाएगा, ये आज से 20 साल पहले आप सोच सकते थे कि बिना मोबाइल के आप अपनी जिंदगी बिता सकते हैं। पर अगर आप एक बिजनेसमैन है, अगर आप जॉब करते हैं, अगर आप इंटेलेक्चुअल पीपल हैं, अगर आप इंटरप्रेन्योर्स हैं, तो दोस्तों आपको मोबाइल की, लैपटॉप की, टेक्नोलॉजी की, इंटरनेट की जरूरत पड़ने ही वाली। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब दोस्तों हम बात करें जब एआई की, तो एआई से ऐसा लगता है कि भाई नौकरियां फिर से चली जाएंगी, डिजिटल मार्केटिंग वालों की चली जाएंगी, ग्राफिक डिजाइनरों की चली जाएंगी, बहुत सारे लोगों की जॉब चली जाएगी। पर दोस्तों मेटावर्स एक ऐसा मॉड्यूल तैयार कर रहा है जहां पे जॉब जाएंगी नहीं,
जॉब क्रिएट होंगी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट को मेटावर्स के अंदर जॉब क्रिएशन के लिए इन्होंने एक सोल्यूशन निकाला है। वो सोल्यूशन क्या है दोस्तों, ये चीज हमें समझनी पड़ेगी। कहते हैं दोस्तों कि जिसने भी, धंधे का एक असूल है दोस्तों, जिसने जरूरत को समझ लिया उसने बिजनेस को समझ लिया, जिसने जरूरत को समझ लिया उसने बिजनेस को समझ लिया। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम आने वाले समय में होने जा रही है, जो लोगों को डर सता रहा है कि एआई के द्वारा तो भैया पूरी नौकरी चली जाएगी, पर दोस्तों यहाँ पे इस मेटावर्स के अंदर एआई के साथ साथ इस मेटावर्स में नौकरियां भी होंगी। जहां पे अभी तो आप ऑफिस जाते हैं दोस्तों, आने वाले समय में आपको ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से बैठ के ही नौकरियां कर पाएंगे। वो आज भी आप करते हैं, पर कोविड ने हमें ये सिखा दिया कि कोविड के समय में आप बैंक नहीं जा सकते थे, आपको फोन के ऊपर बात करनी पड़ती थी। और दोस्तों ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट और मेटावर्स आने वाला है, कल की रिक्वायरमेंट है। आप समझिए, भगवान ना करे ऐसा दौर दोबारा आए, कोविड का समय दोबारा आए, पर फ्यूचर क्या होने वाला है, कल के गर्भ में क्या छुपा हुआ है, ये हम लोग नहीं जानते। इसीलिए दोस्तों वक्त के साथ हमें सीखना पड़ता है, और ये टेक्नोलॉजी हमें सिखा रही है। और ये टेक्नोलॉजी फेथ प्रोटोकॉल हमें बता रहा है कि आने वाले समय में इस मेटावर्स के अंदर आप अपने दोस्तों से मिल पाएंगे, पार्टियां कर पाएंगे, घूम पाएंगे, प्रोडक्ट ले पाएंगे, बैंक जा पाएंगे। आपका कोई भी काम रुकने वाला नहीं। आप घर बैठ के जॉब कर पाएंगे अपने मोबाइल के द्वारा, अपने डिजिटल अवतार के द्वारा, वीआर के द्वारा। ना कि सिर्फ वीआर के द्वारा दोस्तों, ये इसलिए बहुत सारे प्रोजेक्ट यहाँ पे दिए गए हैं, ना कि सिर्फ वीआर के द्वारा। अब जिस मेटावर्स की आप बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है सर ये वीआर तो बहुत महंगा है सर, ये वीआर तो बहुत महंगा है, इसको कौन लेगा। पर दोस्तों सोचिए समझिए, जब आप अपने दादा परदादा के समय में जाएं या फिर अपने खुद के वक्त में भी आए, क्योंकि आप लोग भी जो मेरे ख्याल ज्यादा पुराने नहीं है, बहुत सारे यंगस्टर भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, और बहुत सारे जो है पुरानी जनरेशन भी यहाँ पे बैठी हुई है। तो दोस्तों ये दोनों को कंबाइन कर रहा है। दोस्तों एक चीज मैं आपको पूछना चाहूंगा, आज से 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले दोस्तों याद कीजिएगा, टीवी का प्राइस क्या होता था, ये आप अपने आप से पूछ लीजिए। एक टीवी का रेट क्या होता था। जितने का एक टीवी आता था उतने के तो 5 प्लॉट, 10 प्लॉट, एक प्लॉट आ जाता था, प्लॉट आ जाते थे, उतने में घर बन जाता था। ये आप अपने आप से पूछ लीजिए, याद कीजिए उस दौर में। एक फ्रिज उस समय में उस वैल्यू, उस अमाउंट की वैल्यू क्या थी, एक फ्रिज कितना महंगा आता, एक स्कूटर कितनी महंगी आती थी, पर तब भी लोग लेते थे। एक सीसीटीवी, दोस्तों अगर मैं बात करूं दोस्तों, 1.5 लाख का सीसीटीवी सेटअप लगता था, 1.5 लाख का। जी हाँ दोस्तों, आज से लगभग अगर 2024 की बात करूं, तो मैं बात कर रहा हूं दोस्तों आज से 20 साल पहले, मैं बात कर रहा हूं आज से 15 साल पहले। आज सीसीटीवी कैमरा 2-2 हजार में बिकते हैं दोस्तों, पर उस समय पे कितने महंगे थे ये, पर लोगों ने तब भी लगवाए। आज दोस्तों वीआर आपको महंगा लग सकता है, मोबाइल भी आपको महंगे लग सकते हैं दोस्तों, पर यहाँ पे वीआर जो है, यहाँ पे सिस्टम ये कह रहा है फेथ प्रोटोकॉल, कि ये ना के सिर्फ वीआर पे, आप आने वाले समय मेटावर्स को मोबाइल के थ्रू और लैपटॉप के थ्रू भी एक्सेस कर पाएंगे। साथ ही साथ इनके मल्टीपल मेटावर्स के जो ये ओकुलस हैं, ये 3 मॉड्यूल अपने ओकुलस से खुद के लॉन्च करने जा रहा है। जैसे जैसे इनका प्रोजेक्ट ग्रोथ करेगा, आपके पास में डिलीवरी भी होनी स्टार्ट हो जाएगी ओकुलस की। तो दोस्तों ये जो चीजें हैं ना, ये इस प्रोजेक्ट को बहुत बड़ा यूनिक बनाती है। अब सबसे बड़ी बात दोस्तों, इस मेटावर्स में भाई एंट्री कैसे कर। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक डिजिटल अवतार होता है, ये डिजिटल अवतार आपका डिजिटल प्रारूप होता है, हूबहू आप जैसा दिखने वाला एक अवतार होता है। आपको सिर्फ करना इतना है, आपको अपने मोबाइल से अपनी फोटो क्लिक करनी है, और जैसे आप अपनी फोटो क्लिक करेंगे आपके सामने ये डिजिटल अवतार आ जाएगा। अब ये डिजिटल अवतार करेगा क्या दोस्तों, इसको मैं और डिटेल में समझाऊंगा आपको। दोस्तों ये डिजिटल अवतार, आपको फोटो क्लिक करनी है, आपका बिल्कुल हूबहू आप जैसा अवतार बन जाएगा, और ये एनएफटी और आपके वॉलेट के अंदर ये बाइंड हो जाएगा। मतलब एक सिटीजनशिप कार्ड की तरह, एक आधार कार्ड की तरह ये आपके वॉलेट से कनेक्ट होगा, ये डिजिटल कार्ड। एक इंसान एक है एनएफटी, मैं हूं तो मेरी एक है, मैं दो नहीं बना सकता। आप भी एक है तो एक ही बना सकते हैं, आप दूसरी आइडेंटिटी नहीं बना सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों ये जो मल्टी लैंग्वेज सिटी है, एआई मल्टी लिंगुआ सिटी, ये क्या है दोस्तों। एआई मल्टीलिंग्वासिटी किस तरीके से काम कर रहा है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आने वाले समय में इस मेटावर्स के अंदर आप किसी भी कंट्री के लोगों से किसी भी लैंग्वेज बैरियर नहीं होगा। आप अलग अलग लोगों से अलग अलग तरीके से बात कर सकते हैं। आप तमिल में बोल रहे हैं, सामने वाले को हिंदी ही सुनाई देगा। आप हिंदी में बोल रहे हैं, सामने वाले को इंग्लिश समझ में आती है, उसे इंग्लिश ही सुनाई देगी। वो इंग्लिश बोल रहा है, आपको हिंदी ही सुनाई देगी। तो दोस्तों यहाँ पे कोई बैरियर नहीं रहने वाला है। जॉब का, सिटीज का, ये बाउंड्री सारी खत्म हो जाएंगे। आज हम लोग सोचते हैं कि चाइना जापान से हम लोग कैसे डील करें। आज हमें लगता है कि यार साउथ वाले, इंडिया साउथ वाले कहते हैं हम साउथ नॉर्थ में कैसे डील करें। हमें लगता है कि यार हम अरेबियन हमें नहीं आती, हमें स्पेनिश नहीं आती है। तो दोस्तों ये प्रोजेक्ट जो है इन सभी लैंग्वेज के बैरियर्स को खत्म करने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों,
आप इसके मेटावर्स के अंदर उसी कंट्री का फील कर पाएंगे। मतलब वहां का इन्वायरमेंट उसी कंट्री के हिसाब से होगा। आप जिस भी मेटावर्स में जाएंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये चाइना का मेटावर्स है, ये इंडिया का मेटावर्स है, ये स्पेनिश का है, जापान का है, ये रशिया का है, ये पाकिस्तान का है, ये सिंगापुर का है, ये नेपाल का है, ये बांग्लादेश का जो है मेटावर्स है। तो आप वहाँ के स्ट्रक्चर के हिसाब से, वहाँ के कल्चर के हिसाब से लोगों की ड्रेसेस होंगी, वहाँ के कल्चर के हिसाब से वहाँ का पूरा इन्वायरमेंट सेट होगा। तो दोस्तों इस तरीके से मेटावर्स अलग-अलग, जैसे इंडिया का मेटावर्स दिखाया गया दोस्तों, तो इंडिया का मेटावर्स इंडिया के लेवल का ही होगा दोस्तों, ऐसा नहीं कि यहाँ पे अलग डिफरेंट दिखा दिया जाएगा। तो दोस्तों ये एक मेटावर्स अलग लेवल का मेटावर्स कंट्री वाइज आने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, आप अपनी कंट्री वाइज जिस भी कंट्री में आप मेटावर्स को यूज कर रहे होंगे, आप वहीं की क्रिकेट की, फुटबॉल की टीमों को एक्सेस कर सकते हैं, आप उनकी ड्रेसेस अपने अवतार को डाल सकते हैं। अब आपको लगेगा कि सर ये तो एक गेम हुई ना, आपको लगेगा सर ये तो गेम हुई, जब देख रहे हैं दोस्तों आप, ये देखिए ये कलरफुल ड्रेस जो है ये इंडियन कल्चर के हिसाब से बनाई गई है, तो यहाँ पे मल्टीपल ड्रेसेस बनाई गई हैं। और ये जो मेटावर्स है दोस्तों, इस मेटावर्स के अंदर आप अपने बैलेंस को कनेक्ट कर सकते हैं, आपको अपने नाम से आप बना सकते हैं, आप यहाँ पे मल्टीपल करैक्टर, मल्टीपल इवेंट्स कर सकते हैं, आप ट्रेनिंग कर सकते हैं, आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। इस अवतार को लेके आप किसी भी देश में घूमने जा सकते हैं। यहाँ पे मल्टीपल करैक्टर दोस्तों दिए गए हैं, इन मल्टीपल करैक्टरों का आप यूज़ कर सकते हैं। इसका जो पहला वर्ज़न है वो 0.0.1 है दोस्तों, जो इसका फेथ प्रोटोकॉल फर्स्ट टेस्टिंग बीटा वर्ज़न इनका जो है, वो लॉन्च होने जा रहा है दोस्तों। इस बीटा वर्ज़न के बाद में दोस्तों क्या-क्या चीज़ें होंगी इस मेटावर्स में, आपकी स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं। इस मेटावर्स के अंदर दोस्तों कंफर्ट ज़ोन अलग है, ऑफिसेज़ अलग हैं, मेटा मीट अलग है दोस्तों, सिटीज़ अलग हैं, गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म अलग है, ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म दोस्तों अलग हैं। ये वन टू वन इवेंट्स आपके यहाँ पे आपको मिलते रहेंगे, और इन इवेंट्स के अंदर भी दोस्तों बहुत सारी चीज़ें होने जा रही हैं। आप इस ऑफिस के अंदर किसी को भी बुला सकते हैं। आप उससे बातचीत कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मीटिंगें भी अलग हो गई हैं दोस्तों, और साथ ही साथ आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, आप चाहें तो लैपटॉप से, आप चाहें तो मोबाइल से, आप चाहें तो वीआर से इस पूरे मेटावर्स को यूज़ कर पाएँगे। आप अपने घर में बैठ के ही अलग-अलग कंट्रीज़ के ऑफिस में जॉब कर पाएँगे। और आपको मान लीजिए आज आपको कोई लैंग्वेज आती है, आपको लग रहा है भैया मुझे अमेरिका जॉब नहीं मिलेगी क्योंकि अमेरिका वालों को तो उस लेवल की अंग्रेजी आती है, मुझे तो अंग्रेजी उतनी लेवल की नहीं आती है। मुझे जापान में जॉब कैसे मिलेगी? बट में टैलेंट तो है आपके पास। इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है दोस्त। कमी किस चीज़ की है? कमी है कॉन्फिडेंस की। वो कॉन्फिडेंस कहाँ पे लैक करता है? वो करता है लैंग्वेज बैरियर की वजह से कॉन्फिडेंस लैक करता है दोस्तों। तो इस लैंग्वेज बैरियर को, इन सारी चीज़ों को, बैरियर को खत्म करने के लिए दोस्तों फेथ प्रोटोकॉल एक नया सौगात के रूप में हमें मिल रहा है, जहाँ पे आप अपने टैलेंट को यूज़ करके आप अलग-अलग कंट्रियों से जॉब कर पाएँगे, वो भी घर बैठ के। इस एजुकेशन के माध्यम से दोस्तों आप अपने घर में मल्टीपल सेक्टर्स को देख सकते हैं, एजुकेशन देख सकते हैं, एजुकेशन का हिस्सा दोस्तों प्रोजेक्ट बनने वाला है। आप देख रहे हैं यहाँ पे अलग-अलग ऑब्जेक्ट होंगे, उन चीज़ों के बारे में स्टडी कर सकते हैं, आप उन्हें डिज़ाइन कर सकते हैं, लेयर प्रोटेक्शन कर सकते हैं, और आप उसके आर्ट के जो पीसेस हैं उनको डिफाइन कर सकते हैं। आप अपनी चैटिंग देख सकते हैं दोस्तों, ओculus के माध्यम से आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों देखिए, ये मेटावर्स है क्या? अगर इसको समझना हो, इस तीसरी दुनिया को, तो दोस्तों न्यूज़ चैनलों पे आप हर रोज़ देख रहे हैं, तीसरी दुनिया, मेटावर्स, ऐसे बहुत सारे आप वीडियो देख रहे हैं। मेटावर्स के अंदर दोस्तों शादियाँ भी हो रही हैं। मेटावर्स के अंदर दोस्तों शादियों के साथ-साथ अगर हम बात करें तो स्नूप डॉग ने, या बात करें दिलेर मेहंदी ने, इन सब ने दोस्तों कंसर्न करे हैं, पार्टियाँ करी हैं। इसके अलावा दोस्तों इस मेटावर्स का अभी तो यूज़ हुआ ही नहीं दोस्तों। आने वाले समय में इस मेटावर्स में आप अपने बर्थडे, अपनी शादियाँ, सारी चीज़ें कर पाएँगे। और दोस्तों सबसे अच्छी बात, जो एआई है ना वो क्या करेगा? आपने सुना होगा कि एक शादी साउथ में हुई थी मेटावर्स में, जिसके उसके मरे हुए बेटी के मरे हुए बाप ने जो है उस मेटावर्स में उसकी उनकी शादी को अटेंड किया। ये न्यूज़ शायद आपने सुनी होगी। पर इसको एक और बड़े लेवल पे ये प्रोजेक्ट लेके जाने जा रहा है कि आने वाले समय में आपका अवतार कभी डेड नहीं होगा। आप भले ही जो भी इस पे प्रोजेक्ट में आते हैं, वो हो ना हो, पर उनका अवतार यहाँ पे लाइव रहेगा इस मेटावर्स के अंदर, और वो अवतार ये डिसाइड कर सकता है आने वाले समय में, एक समय के बाद मान लीजिए किसी का भी अवतार है, उसने अपनी पूरी डिटेल डाल रखी है, पूरे इन्फॉर्मेशन डाल रखी है, और एक सर्टेन पीरियड के बाद में वो अवेलेबिलिटी उस पर्सन की नहीं रहती है, तो वो अवतार उसी के बिहेवियर को, उसी की लैंग्वेज को, उसी की आवाज में इस मेटावर्स में जिंदा रखेगा। भावनाएं नहीं होंगी, पर वो सारी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर रहेगी। तो दोस्तों किसी को ऑपरेट करने की जरूरत नहीं होगी इसमें, उस अवतार को। एक ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के द्वारा ही संभव है दोस्त। तो ये चीज़ें दोस्तों बहुत अलग हैं, ये आने वाले समय में आपको मालूम पड़ेगा, जब दोस्तों ये बेंचमार्क बनाएगा ना प्रोजेक्ट, एक से एक बेंचमार्क जब बनते रहेंगे, तब लोगों को मालूम पड़ेगा कि फेथ प्रोटोकॉल कितना बड़ा प्रोजेक्ट था। एक छोटी से छोटी चीज़ भी दोस्तों इसकी मतलब बहुत चीज़ें वायरल हो सकती हैं फेथ प्रोटोकॉल की। एक नहीं दोस्तों, कितनी ही चीज़ें इसकी वायरल हो सकती हैं दोस्तों। आप घर बैठे शॉपिंग कर सकते हैं। आपको प्रोडक्ट को चूज़ करना है। आपने जूता देखना है, भई जूता है, अच्छा है, और आपको यहाँ पे अब बहुत सारे लोग, आजकल ये डर होता है दोस्तों। मैं आपको बताऊँ, एक छोटी-सी वापस से कनेक्ट करूँगा इस डॉट को।
इस डॉट को कनेक्ट कीजिएगा। जब दोस्तों हिंदुस्तान में या किसी भी कंट्री में जब ई कॉमर्स आया था, शॉपिंग आई थी, ऑनलाइन शॉपिंग जिसे हम बोलते हैं ना, तो लोग क्या कहते थे, लोगों के मन में एक डर था। लोग कहते थे, अरे यार, ये ऑनलाइन शॉपिंग हम लोग करेंगे, अगर शॉर्ट शर्ट छोटी बड़ी आ गई, जूता छोटा बड़ा आ गया तो? अरे रिप्लेस होगा कि नहीं होगा, बदलेगा कि नहीं बदलेगा भाई? अरे शर्ट के बटन टूटे हुए तो, कलर पसंद नहीं आया तो? पर आज वो रिप्लेस होते हैं। पर यहाँ पे ये उसको भी खत्म करने जा रहा है। आने इस मेटावर्स के माध्यम से दोस्तों, जो डिजिटल अवतार आपका होगा, तो जिस भी शोरूम में आप जाएँगे ना, तो आपको बताना नहीं पड़ेगा मुझे इस साइज़ की शर्ट आती है, वो आपको पहले से डिफाइन करना पड़ेगा। आपकी शर्ट का साइज़ क्या है? आपके कंधे का साइज़ क्या है? आपकी बेल्ट कितनी आती है? आपके जूते का साइज़ क्या है? तो जैसे आप स्टोर में घुसेंगे, आपको सिर्फ वही कैटेगरी का शूज़ दिखाएगा वो, कि भाई ये नंबर का जूता आपको आता है, ये नंबर का जूता अवेलेबल है यहाँ। आपको सारे जूते देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको बताने की भी ज़रूरत नहीं है ई-कॉमर्स में जाके कि भाई मेरा 1 नंबर का जूता निकालो, मेरा 9 नंबर का जूता निकालो, 8 नंबर का निकालो। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑटोमैटिक आपको देगा, और उसके माध्यम से देखिए, ये जो आप नेक्स्ट स्लाइड आप देखने जा रहे हैं दोस्तों, इसके माध्यम से दोस्तों आप जो है उस जूते को सिलेक्ट कर पाएँगे, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। आपने उस जूते को देखा, आपको अच्छा लगा, आपने बाय पे क्लिक किया, आपने पेमेंट करी डॉलर के माध्यम से, ई-पेमेंट के माध्यम से, वो प्रोडक्ट आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे आप अपने खुद के भी स्टोर बना सकते हैं, सबसे अच्छी बात। तो ये मेटावर्स दोस्तों ऐसा एक मेटावर्स होगा जहाँ पे आज हम बात करें ना, हर प्रोडक्ट अपने अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म बना के बैठा है, कि भाई इस प्लेटफ़ॉर्म पे आओ, इस प्लेटफ़ॉर्म पे आओ। दोस्तों एक मॉल है ये, एक सिटी बनने जा रहा है, आप समझिएगा। आज ये कोई अमेज़न पे जाता है, कोई मंत्रा पे जाता है, कोई फ्लिपकार्ट पे जाता है, पर क्या ये ट्रैफ़िक एक जगह कंबाइन है? नहीं है दोस्तों कंबाइन। मेटावर्स के अंदर एक ही रिटेल स्टोर के ऊपर, एक ही सिटी के अंदर लाखों लोग घूम रहे होंगे, और वो किसी भी मेटावर्स में किसी भी प्रोडक्ट को वहाँ जाके देख सकते हैं। तो आपको एक ही जगह पे घर बैठे आप अलग-अलग शोरूम, एडिडास, पूमा के लिए आपको पेट्रोल फूकने की ज़रूरत नहीं है, आपको अलग-अलग वेबसाइटों में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ़ अपने मेटावर्स में जाना है, शूज़ पे क्लिक करना है, सारी ब्रांड के शूज़ आपके सामने, आँखों के सामने आ जाएँ। इस प्राइस का जूता, तो एडिडास का जूता ही है भाई, पूमा में ये वाला जूता अवेलेबल है, रीबॉक में ये वाला अवेलेबल है, बाटा में ये वाला अवेलेबल है, वुडलैंड में ये वाला अवेलेबल है। तो सारे प्राइस, सारे जूते आपके सामने होंगे। तो आप घर बैठे कम समय के अंदर, बिना मल्टीपल वेबसाइट पे जाए, आपका डिजिटल अवतार थ्रू एआई आपको फ़िल्टर करके दिखाने वाला है। तो ये एक बहुत बड़ा लेवल है दोस्तों, इस ट्रेड को हमें समझना पड़ेगा, बहुत गहराई में जाके। तो यहाँ पे आप अपने डिजिटल अवतार के द्वारा उस मेटा सिटी में जा सकते हैं, ई-कॉमर्स में जा सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, पार्टियाँ ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, आप इस पार्टीज़ का हिस्सा बन सकते हैं, आप यहाँ पे अपने दोस्तों को बुला के गेमिंग कर सकते हैं दोस्तों, आप उसमें अपना कैरेक्टर चूज़ कर सकते हैं कि आपको क्या बनना है, कैसे करना है। जैसे दोस्तों, अगर हम बात करें गेमिंग सेक्टर की, तो दोस्तों हमें मालूम है कि आज पबजी जैसी गेम पूरे वर्ल्ड वाइड वायरल है। और दोस्तों इस प्रोजेक्ट को पूरा समझ लेना आज, क्योंकि सैटरडे संडे का हमारा जो प्रोजेक्ट होता है, हम प्रोजेक्ट के बारे में ही बात करते हैं। क्योंकि दोस्तों देखिए, हमें प्रोजेक्ट में पहले विज़न को समझना पड़ेगा, उसके प्रोजेक्ट की पावर को समझना पड़ेगा, ये प्रोजेक्ट करने क्या जा रहा है। दोस्तों इसीलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों, ये ना ना कोई आरओआई है, ना कोई इन्वेस्टमेंट है दोस्तों, ये प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को समझ लेना, इसका हिस्सा अगर आप बने हैं ना, तो ये प्रोजेक्ट आपको बहुत बड़ा पोटेंशियल दे सकता है, और आने वाले समय में आप यहाँ पे फार्मिंग कर सकते हैं, टोकन ले पाएँगे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे ये जो लैंड है ना, ये जो ज़मीनों की खरीदारी है, ये जो स्टोर की खरीदारी है, ये आप कर पाएँगे, और बहुत लिमिटेड जगह होगी दोस्तों। आज जाके देखिए गूगल के ऊपर, आपको मालूम पड़ेगा कि वर्चुअल लैंड की ज़मीनों की कीमतें क्या हैं। ये कैसे अपनी जो लैंड अपने बेचने जा रहा है, और कितने लैंड को बेचेगा, कितने लैंड को लीज़ पे देगा, और कैसे ये पूरे वर्ल्ड वाइड एक बहुत बड़ा पोटेंशियल क्रिएट करेगा, कॉइन सेक्टर में हो या गेमिंग सेक्टर में। आज तो देखिए हम बात कर रहे थे पबजी की। तो दोस्तों देखिए, गेमिंग इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि सर क्या गैम्बलिंग होगी? क्या पैसे लगाने पड़ेंगे? पर दोस्तों मैं आपको बता दूँ, सच्चाई ये नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि सर नेटवर्क मार्केटिंग, एमएलएम, एफिलिएट के द्वारा ही पैसा जनरेट किया जाता है, और पेड के द्वारा ही पैसा तो देना ही पड़ता है किसी प्रोडक्ट में, तभी वो पैसा जनरेट करता है। ऐसा नहीं है। आप अपने आप से पूछिए, क्या आज आप गूगल का जीमेल यूज़ करने के लिए पैसा देते हैं? क्या आप यूट्यूब को पैसा देते हैं? क्या आप फेसबुक को पैसा देते हैं? क्या आप गूगल पे, फ़ोन पे को पेमेंट देते हैं? किसी भी तरीके का फ़ोन पे, गूगल पे आपसे चार्ज लेता है? क्या आपसे पबजी गेम खेलने का चार्ज लेता है? पर फिर भी वो मिलियनियर्स हैं। वो पूरे वर्ल्ड पे राज कर रहे हैं दोस्तों लोग। बिना आपसे पैसा लिए भी वो पैसा कमा रहे हैं। हाउ इट इज़ पॉसिबल दोस्तों? तो ये पर्दे के जो पीछे हैं, बैकएंड पे जो चीज़ें चलती हैं, जो ट्रैफिक्स की हम बात करते हैं, जो बैंडविड्थ की हम बात करते हैं, जो वेब 3 की दुनिया की हम बात करें दोस्तों, वेब 1, वेब 2, वेब 3 को भी आपको समझना पड़ेगा। वेब 1 की दुनिया वो है दोस्तों, जो याहू, जीमेल के ऊपर बात होती थी। वेब 2 की दुनिया दोस्तों, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब की दुनिया है दोस्तों, जहाँ पे सिर्फ इन्फ्लुएंसर पैसा कमाते हैं, यूट्यूबर पैसा कमाते हैं, इंस्टाग्राम वाले पैसा कमाते हैं, पर आप पैसा नहीं कमाते। वेब 3 के अंदर दोस्तों, जो इंसान देख रहा है उसे भी मिलेगा, जो दिखा रहा है उसे भी मिलेगा।
वेब 3 की दुनिया दोस्तों टोटली डिफरेंट है जो प्योर ब्लॉकचेन के ऊपर है। आज अगर हम बात करें पबजी जैसी गेम जो कि आज हज़ारों डॉलर कमा रही है, बिना किसी से पैसा लिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम बिना किसी से पैसा लिए लोगों को करोड़पति घर बैठे बना रहा है। कैसे घर बैठे? कंटेंट तो बनाना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। ऐसा मत समझिए दोस्तों कि सोशल मीडिया पे आप यूट्यूबर बन जाएँगे, इंस्टाग्राम करने लगेंगे तो बहुत करोड़ों रुपए आ जाएगा। कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। पेशेंस वहाँ भी रखना पड़ता है। जितने भी टीनेजर्स हैं या जितने भी यंगस्टर्स हैं व्हाट दे थिंक कि माइट बी मेरा भी एक वीडियो वायरल हो जाए या ये हो जाए, पर आप पूछिए उस इंसान से जिसका वीडियो वायरल हुआ है उसने कितनी कंसिस्टेंसी से कितनी पेशेंस से 2 साल 3 साल 5 साल इंतजार किया है, उसने कितने कंटेंट बनाए हैं, कितनी रातें उसने खराब करी हैं दोस्तों। इसीलिए दोस्तों किसी भी इंडस्ट्री में आपको पेशेंस और उसके साथ में कंसिस्टेंसी के साथ में लगना पड़ता है दोस्तों। तो ये जो गेमिंग इंडस्ट्री है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, गेमिंग के अंदर आप हिस्सा बन सकते हैं, अलग अलग पैटर्न है इसके अंदर, आप फ्री में भी आ सकते हैं, पेड भी आ सकते हैं और दोस्तों गेमिंग के द्वारा बहुत बड़ी अर्निंग कर सकते हैं। अब बात करें दोस्तों एजुकेशन की, तो दोस्तों फेथ प्रोटोकॉल अपना एजुकेशन प्लेटफ़ॉर्म लॉन्च करने जा रहा है। इस एजुकेशन प्लेटफ़ॉर्म के अंदर दोस्तों आप हर बच्चे को और स्टूडेंट को अपने घर में, कॉलेजेस में, स्कूल में दोस्तों अलग-अलग लेवल पे कनेक्ट कर पाएँगे। इसलिए दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट है ये मल्टीपल जो है यूनिवर्सिटीज़ को, स्कूल्स को वर्ल्ड लेवल के ऊपर दोस्तों मोर जैसा कि एमडी हाकिम सर ने बताया था मोर देन 600 ऑलरेडी पाइपलाइन में है। जो स्कूल या कॉलेजेस हैं, जहाँ पे ये लोग अपनी सर्विसेज़ जो है देने जा रहे हैं। देने जा रहे हैं मतलब कि ये उनको सॉफ्टवेयर फ्री में देने जा रहे हैं, पेड देने जा रहे हैं, वी डोंट नो, बट दे आर कनेक्टिंग द पीपल, दे आर कनेक्टिंग द न्यू जनरेशन। दोस्तों एक नई जनरेशन को कनेक्ट करना, आप समझिएगा इस बात को बड़ी गहराई से। दोस्तों ये प्रोजेक्ट ओल्ड जनरेशन पे तो काम कर रहा है, यंगस्टर पे भी, करंट जनरेशन पे भी काम कर रहा है और आने वाली जनरेशन पे भी काम कर रहा है। जो आने वाली जनरेशन क्या है दोस्तों, जो आज स्कूलों में पढ़ रहे हैं बच्चे, वो आने वाली जनरेशन है। तो दोस्तों ये तीनों नोड्स को कनेक्ट कर रहा है ये प्रोजेक्ट। इसीलिए दोस्तों ये प्रोजेक्ट जो है आने वाली जनरेशन पे काम कर रहा है, एजुकेशन पे काम कर रहा है दोस्तों, आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा ये दोस्तों कंपटीशन क्या देने वाला है मार्केट को, ये मैं आपको बताना जा रहा हूँ कि दोस्तों आने वाले समय में स्कूलों के अंदर आपको अगर किसी के बारे में पढ़ना है, किसी भी पिरामिड गिज़ा के पिरामिड पढ़ने हैं आपको या फिर आपको सिकंदर के बारे में, लोधी के बारे में, शिवाजी महाराज के बारे में या फिर आपको किसी भी उसके बारे में, अशोक के बारे में, जो है सम्राट अशोक के बारे में पढ़ना है, किसी के बारे में पढ़ना है, तो आप पढ़ पाएँगे वहाँ पे। आप देख पाएँगे कि भाई ये इंसान क्या था, वो इंसान आपके सामने घोड़े पे चल रहा होगा, आपको बताएगा मेरा नाम अकबर था, मैंने ये किया। आप उस कैरेक्टर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, स्टूडेंट पूछ सकते हैं कि अकबर जी आपकी बीवियाँ कितनी थी? और जो है वो पूछ सकते हैं कि सर आपने टीपू सुल्तान ने कितने युद्ध लड़े? वो पूछ सकते हैं सामने वाले कैरेक्टर से और वो ऑगमेंटेड रियलिटी के द्वारा उसके सामने होगा। तो ये आने वाला कल है दोस्तों। आज हिस्ट्री पढ़ने में या ज्योग्राफी पढ़ने में या मैथमेटिक्स पढ़ने में बहुत ज़्यादा ईज़ी जो कहते हैं ना विजुअलाइज़ जब चीज़ें हो जाती हैं तो वो माइंड में बैठती हैं। विजुअलाइज़ प्लस फीलिंग्स प्लस उसके साथ वॉइस ये सारी चीज़ें कनेक्ट आप उस पल को जी पाएँगे, उसको स्टडी कर पाएँगे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजुकेशन सेक्टर में दोस्तों ये प्रोजेक्ट जाने जा रहा है और दोस्तों गेमिंग अपने आप में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों। ये गेमिंग के अंदर दोस्तों एक बहुत बड़ा पोटेंशियल लेके आने जा रहे हैं। गेमिंग के अंदर दोस्तों एआई गेम, शॉर्ट गेम, आर्केड गेम, अरीना गेम, प्ले-विन गेम, फैंटेसी गेम, बोर्ड गेम, बहुत सारी दोस्तों ऐसी गेमिंग। इसी के साथ-साथ दोस्तों इनका खुद का जो प्रोजेक्ट है वो है अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे इनका जो है ज़ूम है, मेटा ज़ूम जैसे आज हम ज़ूम के माध्यम से एक-दूसरे से बात कर रहे हैं ना दोस्तों, आने वाले समय में आप जो है इस ज़ूम के माध्यम से, इस मेटावर्स के माध्यम से एक-दूसरे से कनेक्ट हो पाएँगे। इस मेटा मीट के अंदर, ये मेटा मीट है दोस्तों। ये बहुत सारे स्टेडियम बनाए गए हैं। इस स्टेडियम में आप अपने कोर्स दे सकते हैं, आप अपनी मैथ पढ़ा सकते हैं, आप मोटिवेशन दे सकते हैं, आप अपने जो है एजुकेशन दे सकते हैं, आप अपनी मीटिंग कर सकते हैं, आप थिएटर के अंदर मूवी हॉल चला सकते हैं, आप यहाँ पे अपनी कोई जो भी आप दिखाना चाहें, वो आप यहाँ पे लॉन्च कर सकते हैं। आप अपने प्रोडक्टों को लॉन्च कर सकते हैं, कंपनी अपने इवेंट कर सकती है स्टेडियम के अंदर। तो दोस्तों ये अलग-अलग कंपनीज़ के लिए बनाया जा रहा है। तो इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है, आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे आप सामने वाले को रिक्वेस्ट भेज सकते हो, उससे बातचीत कर सकते हो, उसे बोल सकते हो, स्टेडियम से उठ के बाहर आओ। आज आप ज़ूम में क्या किसी को बोल सकते हो कि रमेश जी एक काम करो, ज़ूम मीटिंग को छोड़ो सर बाहर आओ, मुझे आपसे बातचीत करनी है। पर इसके माध्यम से आप अलग-अलग चीज़ें कर पाएँगे। तो दोस्तों यही इस प्रोजेक्ट की ताकत है, जो इस प्रोजेक्ट को बहुत बड़ा बनाती है दोस्तों। और यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपको गेम का हिस्सा होना ज़रूरी है दोस्तों, फेथ प्रोटोकॉल टोटली डिफरेंट है। तो यहाँ पे बहुत सारे फीचर दिए गए हैं दोस्तों और मेटामीट दोस्तों जिस दिन आएगा ना ये समझ लेना दोस्तों कि वर्ल्ड में छाने वाला है ये प्रोजेक्ट। हर प्रोजेक्ट में अलग-अलग पोटेंशियल है, इसका फेथ का मेटा कार्ड क्या है दोस्तों, ये जो फेथ का मेटा कार्ड है ये अलग-अलग लेवल पे काम करता है जैसा कि मैंने आपको बताया इसके 4 कार्ड हैं, पहला है डिजिटल वर्चुअल कार्ड, दूसरा है डिजिटल सिटीजनशिप कार्ड, तीसरा है बिज़नेस कार्ड, चौथा है दोस्तों इनका क्रेडिट कार्ड।
जो क्रिप्टो का क्रेडिट कार्ड होगा दोस्तों। इनका जो सिटीजनशिप कार्ड है दोस्तों, सिटीजनशिप कार्ड के अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। इस डिजिटलशिप कार्ड के द्वारा आप अपने अलग-अलग प्रोफाइलों को अटैच कर सकेंगे। आप यहाँ पे रैंकिंग देख पाएँगे सामने वाले की, कि उसके पास में एनएफटीयाँ कितनी हैं, उसके पास कलेक्शन कितनी है, उसके पास कितने लैंड का मालिक है वो वर्चुअल लैंड्स का, उसका गेमिंग अच्छा खेलता है या नहीं खेलता गेम वो ट्रेडिंग करता है क्या नहीं करता है, ट्रेडिंग का पोर्टफोलियो क्या है उसका, क्रिप्टो के अंदर रैंकिंग क्या है दोस्तों, क्रिप्टो में रैंकिंग, पोर्टफोलियो नहीं दिखाएगा क्रिप्टो के अंदर। दोस्तों यही बहुत सारे माइनर से पॉइंट है जो हमें समझने पड़ते हैं। क्रिप्टो के अंदर दोस्तों आज जो आप देख रहे हैं कि भई क्रिप्टो की यहाँ पे बताया गया है रैंकिंग, कि भाई आपने भले ही $100 लगाए हो पर आपकी रैंकिंग अच्छी है। आपने $100 लगा, परसेंटेज कितना कमाया आपने, ये डिफाइन करता है आपकी रैंकिंग को, ना कि अमाउंट, कि आपके पास कितना बड़ा अमाउंट है। बेस्ट ये है कि आप कितने अच्छे ट्रेडर्स हैं, आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, आपकी प्लानिंग क्या है, और हाउ यू कैन अंडरस्टैंड द मार्केट, हाउ यू कैन कंट्रोल योर इमोशन, हाउ यू कैन ट्रेड ऑल अकॉर्डिंग टू द न्यूज़ एंड, और आप कैसे मार्केट को एनालाइज़ करते हैं, ये सारा रैंकिंग में डिफाइन है। इसका एक एग्जांपल देना चाहूँ। मान लीजिए मेरे पास भले ही $100 हो पर मैं अच्छा ट्रेडर हूँ, मैं बड़ा अच्छा ट्रेड कर रहा हूँ। मैं 2 गुना 3 गुना भी कर रहा हूँ। और एक सामने वाला इंसान, उसके पास में 100 नहीं दोस्तों, उसके पास करोड़ों डॉलर पड़ा हुआ है। वो करोड़ों रुपए लगा के ट्रेड कर रहा है, पर वो गँवा भी रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं जो करोड़ों रुपए लगा के ट्रेड कर रहा है वो बेस्ट ट्रेडर है। पर हम लोग अक्सर यही देखते हैं। तो यहाँ पे ये रैंकिंग डिफाइन करेगी कि आपका रैंकिंग कितना है ट्रेडिंग का। दूसरा फॉरेक्स का पोर्टफोलियो एंड रैंकिंग, क्योंकि फॉरेक्स के अंदर पोर्टफोलियो भी दिखाने होते हैं, वहाँ पे आपको दिखाना पड़ता है कि आप कितने फंड मैनेज कर रहे हैं, आपके पास कितने कस्टमर्स हैं, ये सारी चीज़ें, इसलिए दोस्तों वहाँ पे पोर्टफोलियो प्लस रैंकिंग भी दिखाया गया है। और साथ ही साथ दोस्तों फार्मिंग के अंदर आपका प्रॉफिट एंड पोर्टफोलियो क्या है? कितने लैंड आपके पास में है, कितनी फार्मिंग आप करते हैं, आपने प्रॉफिट कितना जनरेट करा है। और साथ ही दोस्तों अगर आप दिखाना चाहते हैं, तो आप सामने वाले को अगर कोई, ये पर्सनल है, मान लीजिए कोई आपसे पूछता है कि भाई साहब आप अच्छे रैंक तो आपका अच्छा है, आप ट्रेडर अच्छे हैं, पर मैं देखना चाहता हूँ कि क्या आप क्रिप्टो से कितना पैसा जनरेट कर चुके हैं, लोगों का हो भले ही आपका हो, तो वो आप अपनी मर्जी से दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हिडन फैक्टर दोस्तों इस प्रोजेक्ट के अंदर डाले गए हैं, सिटीजनशिप के अंदर, मेटा कार्ड के अंदर, मेटावर्स के अंदर दोस्तों। डिजिटल कार्ड एक एंट्री गेट है दोस्तों, इस एंट्री गेट के माध्यम से आपका अवतार आपके बिहाफ पे बात करेगा। इस डिजिटल अवतार में जॉब भी है दोस्तों, एजुकेशन भी है। आने वाले समय में आपको जॉब लेनी है, आप अपना डिजिटल अवतार बना सकते हैं। ये डिजिटल अवतार फ़ोन से निकल के आपका इंटरव्यू देगा दोस्त। आप उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, भई ये चीज़ें क्या हैं, डिजिटल कार्ड कैसे, भई आपका नाम क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल आपको किसी को सिर्फ लिंक भेजना है, और वो डिजिटल अवतार आपके बिहाफ़ पे सारी चीज़ें करने जा रहा है दोस्तों। तो ये डिजिटल अवतार क्या है, देखिए आप मेटा कार्ड आपके सामने दिखाया गया दोस्तों। यहाँ पे माइनिंग अर्निंग है, टास्क अर्निंग है, शेयरिंग अर्निंग है दोस्तों। ये एक वर्चुअल कार्ड जो है उसका एक एग्ज़ाम्पल दिया गया है कि आप इस वर्चुअल कार्ड को कैसे एक्सेस कर पाएँगे दोस्तों। यहाँ पे आप फॉलोवर्स, वॉच, लेवल, आईडी, नेशनैलिटी, ये सारी चीज़ें दोस्तों बना सकते हैं। और ये बहुत सारी चीज़ें दोस्तों, मोर शेयर मोर अर्न, और इसमें सबसे बड़ी बात दोस्तों फ्री में भी। जी हाँ दोस्तों, फेथ प्रोटोकॉल के इस डिजिटल कार्ड को आप फ्री में भी एक्सेस कर पाएँगे, डेली टास्क फ्री में भी कर पाएँगे। पहला दुनिया का ऐसा प्रोजेक्ट जो फ्री में भी आपको अर्निंग का पोटेंशियल दे रहा है, पेड भी दे रहा है, और जो है आपको गेन के थ्रू भी दे रहा है। आप यहाँ पे अपनी सर्विसेज बेच सकते हैं। एनएफटी है दोस्तों इसके अंदर, एनएफटी के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया एवीआर, वीआर के ऊपर दोस्तों काम करता है। मल्टीपल एनएफटी का कनेक्शन होने के साथ-साथ आप यहाँ पे अपना मार्केट प्लेस बना सकते हैं, और बहुत सारी चीजें दोस्तों एनएफटी के बारे में बताई जाएँगी आने वाले समय में। एनएफटी क्या है दोस्तों? ये एनएफटी नहीं दोस्तों, एएनएफटी है। एनएफटी तो दोस्तों आपने बहुत सारी देखी होंगी, 2D 3D वाली, पर दोस्तों ये एनएफटी टोटली डिफरेंट है। ये एनएफटी जो है 3D होलोग्राफिकल इमेज पे बनी हुई है। इसको आप छोटा-बड़ा कर सकते हैं, आप इसको जो है अपने घर में लगा सकते हैं, आप इससे बातचीत कर पाएँगे आने वाले समय में, जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, देखिए। ये अनीश जी का एक अवतार है जो होटल के रूम में है दोस्तों। इसके चारों तरफ आप घूम सकते हैं, और ये अवतार आने वाले समय में आपसे बातचीत भी करेगा, आपको बताएगा भी, आप इससे पूछ सकते हैं, भाई साहब कौन हो, कहाँ से हो, क्या नाम है आपका? और इस अवतार को आप गूगल मैप के थ्रू ट्रैक कर सकते हैं। आप गूगल मैप के थ्रू कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। कोई भी किसी को भी इंसान को आपसे आपके कैरेक्टर को ढूँढना है, बातचीत करनी है, तो आप उसे एड्रेस शेयर करेंगे। आप उसे बोल सकते हैं कि भाई साहब मैं तो नहीं आ रहा, आप एक काम करो उस होटल में पहुँच जाओ, मेरा कैरेक्टर वहाँ आपको मिलेगा। या फिर आप जो है उस चौक पे चले जाओ, वहाँ पे उस चाय वाले के वहाँ पे भी आप किसी भी होटल के अंदर, वो मेरा कैरेक्टर खड़ा हुआ है। आप वहाँ पे गूगल मैप के थ्रू पहुँचेंगे, और वो कैरेक्टर आपको आपका मैसेज दे देगा। तो ये एक तरीके का मैसेंजर का काम भी करेगा, और घर बैठे आप सेट कर पाएँगे, सबसे बड़ी बात। आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, गूगल मैप के थ्रू। मान लीजिए आज जेम्स सर बरेली में बैठे हुए हैं, दीपक सर जयपुर में बैठे हुए हैं, और मुझे जयपुर में दीपक सर से वन टू वन बात करनी है, बाय फेस बात करनी है।
तो मैं जयपुर में लोकेशन सेट करूंगा गूगल मैप के थ्रू और सर को बोलूंगा सर इस लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पे आप पहुंच जाओ, वहां पे मेरा डिजिटल अवतार खड़ा हुआ है, और सर वहां पे पहुंचेंगे उस लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पे गूगल के माध्यम से, और वहां पे मेरा डिजिटल अवतार दीपक सर से हूबहू बात कर रहा होगा आमने सामने। मैं अवेलेबल नहीं रहूंगा, पर वो अवतार सारा मैसेज दीपक सर को दे रहा होगा दोस्तों, और इसको रोका नहीं जा सकता। याद है, बात करते हैं सिक्योरिटी की, तो दोस्तों ये सिक्योरिटी में कोई हार्म नहीं पहुंचाने वाला। आज वो सारे लोगों को ऐसा लगता है सर ये तो सिक्योरिटी के लिए बड़ा चैलेंज हो जाएगा, इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए, कंट्रीज के लिए। ऐसा नहीं है दोस्तों। आज अगर आपको कोई मैसेज देना हो, व्हाट्सएप आज इंक्रिप्टेड है, आप उसको रीड नहीं कर सकते हैं। एप्पल के सारे मैसेज इंक्रिप्टेड हैं। आप वॉइस मैसेज भेज सकते हैं, आप टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं, आप ईमेल कर सकते हैं, आप वीडियो बना के डाल सकते हैं। तो ये तो ऑलरेडी चल ही रहा है दोस्तों। बस उसका नजरिया जो है उसको चेंज कर दिया गया। ये अवतार कोई ऐसा नहीं है कि ये कुछ चीजें कर पाएगा। ये तो एक वर्चुअल है जो बस सामने मैसेजिंग का काम कर रहा है, एक डिफरेंट तरीके से काम कर रहा है। इसमें आप अपने घर में अलार्म सेट कर सकते हैं। आप अपने घर में मान लीजिए लेट पहुंचते हैं, तो ये अवतार आपके बिहाफ पे बता पाएगा कि जी आज मैं लेट हो गया हूँ। आप अलार्म सेट कर सकते हैं रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, अगर जो भी टाइम है। ये देखिए दोस्तों, ये आप देख रहे हैं सेमिनार के अंदर डिजिटल अवतार स्टेज के ऊपर खड़ा हुआ था, देखिए ध्यान से। ये डिजिटल अवतार को दोस्तों लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने देखा है। सैकड़ों, हजारों लोगों ने, लाखों लोगों ने दोस्तों इस वीडियो को देख लिया है अब तक। और वहां पे बहुत सारे लोग आए भी थे इस सेमिनार में, जहां पे लोगों ने इस डिजिटल अवतार को देखा है। और आने वाले समय में दोस्तों आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने सेमिनार रखना है, ये डिजिटल अवतार आपके बिहाफ पे लोगों से बात कर रहा होगा, उन्हें बता रहा होगा, उनसे सारी कन्वर्सेशन कर रहा होगा, आपका प्रेजेंटेशन दे रहा होगा आपके बिहाफ पे। तो ये जो चीजें होने जा रही हैं दोस्तों, ये अपने आप में बहुत बियॉन्ड है। फेथ फार्मिंग एंड क्लाउड माइनिंग क्या है दोस्तों? अब यहाँ पे दोस्तों फार्मिंग का मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे बहुत सारे लैंड होने वाले हैं, बिकने वाले हैं, वर्चुअल लैंड। इन जमीनों को जिसने खरीद लिया, रेंट पे ले लिया, वो ये समझिए आने वाले समय में वो बहुत बड़ा अर्निंग करने वाला है। ये क्लाउड फार्मिंग और माइनिंग क्या है दोस्तों, इसमें मल्टीपल सर्वर लगते हैं। इसको 2 मॉड्यूल में बनाया गया है, नोड्स के अंदर भी और फार्मिंग, गेमिंग फार्मिंग के अंदर भी बनाया गया है। आप चाहे तो गेम की तरह इसे ऑपरेट कर सकते हैं, आप चाहे तो नोड्स को रन कर सकते हैं, और आप फार्मिंग के द्वारा पैसा जनरेट कर सकते हैं, जैसा कि इस इमेज में दिखाया गया है। आप लैपटॉप से, मोबाइल से, इन सब चीजों से दोस्तों इनकम जनरेट कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, बना सकते हैं, अलग अलग करेंसी को जनरेट कर सकते हैं। तो फेथ फार्मिंग दोस्तों अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इसको और डिटेल में हम आने वाले समय में समझेंगे। अभी टाइम को मद्देनजर रखते हुए दोस्तों, क्योंकि 1 घंटा होने जा रहा है, अगले 4 मिनट में दोस्तों 1 घंटा कंप्लीट हो जाएगा, 1 आवर कंप्लीट हो जाएगा। सो आज के इस सेशन को दोस्तों हम लोग यहीं पे समझेंगे अगले 4 मिनट तक, कि मोर बन मोर रन क्या है दोस्तों। अभी तक सबसे बड़ी बात, इतने बड़े प्रोजेक्ट ने अपने टोकन और कॉइन नहीं बेचे हैं। इसको ध्यान से सुनना दोस्तों। इस प्रोजेक्ट को आपके पैसे की जरूरत नहीं थी, इसको फंड रेज करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। इस प्रोजेक्ट को, ये प्रोजेक्ट ये नहीं कह रहा कि भाई साहब कि आप टोकन ले लो, टोकन ले लो, नहीं सर। ये कह रहा है कि भाई रुक जाओ, वेट एंड वॉच करो, हमारा जो टोकन आएगा। क्योंकि दोस्तों टोकन बनाना बड़ी बात नहीं है। एज पर एमडी हाकिम जो क्रिएटर है वो हमेशा कहते हैं कि टोकन को बनाना बड़ी बात नहीं है, वो तो 2 घंटे बच्चों खेल है। पर वो टोकन बना के उसके पीछे एल्गोरिथम्स क्या है, उसको जनरेट कैसे करना है, उसको बनाना कैसे है, उसके पीछे प्रोजेक्ट क्या है, उसका बर्निंग मैकेनिज्म क्या है, उसकी ग्रोथ का मैकेनिज्म क्या है, इफ दे आर इफ दिस इज नॉट डिसाइडेड, देन कि कोई पर्पस नहीं है उसको लॉन्च करने का। ऐसे तो पता नहीं कितने कॉइन टोकन आपने लिए होंगे आज तक। क्या हुआ उन कॉइन का, टोकन का दोस्तों? अपने आप से पूछ लीजिए आज आप। स्टेकिंग के नाम पे, इसके नाम पे, उसके नाम पे। अब बहुत सारे लोग कहते हैं सर हमारी कंपनी तो 4 सालों से चल रही है, 5 सालों से चल रही है सर। पर सर पूछिए, क्या भैया पहले दिन आपके प्रोजेक्ट थे क्या? आज आप भी थोड़ी देर के लिए सोचें, आप किसी कंपनी के मालिक हैं और आपने मार्केट से 4 साल, 5 साल, करोड़ों रुपए इकट्ठा करा। सर हजारों करोड़ों रुपए इकट्ठा करने के बाद ब्लॉकचेन लॉन्च करना, एक्सचेंज लॉन्च करना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं इसको कोई भी वो नहीं मानता हूं कि भाई बड़ा अचीवमेंट। पैसा कलेक्ट करने के बाद तो रोड छाप लोग भी काम कर देंगे, क्योंकि उसे दिखाना है भाई मेरा ये ब्लॉकचेन चल रहा है, मेरा ये चल रहा है, मेरा ये ऐप, मेरे पंखे चल रहे हैं, मेरे एसी चल रहे हैं, ठीक है जी, मेरी जो है ई कॉमर्स चल रही है। सर पूछिए उनसे कि भाई पहले 2 साल आपके प्रोजेक्ट कहाँ थे? तब तो खाली सॉफ्टवेयर था। और ऐसे बहुत सारे, वो तो चलो फिर भी सही है वो प्रोजेक्ट, तो मैं कहता हूँ कि एटलीस्ट उन्होंने अपने प्रोजेक्ट, अपने एटलीस्ट उन्होंने उस पैसे से पैसा जनरेट करके पैसे को कहीं पे लगाया। पर उन प्रोजेक्टों का क्या, जिन लोगों ने सिर्फ सपने दिखाए, उन लोगों ने तो प्रोजेक्ट ही लॉन्च नहीं करे, उन लोगों ने तो कोई नहीं लॉन्च नहीं करे, वो तो चले गए मार्केट से सपने दिखा के। पर दोस्तों ये प्रोजेक्ट टोटली डिफरेंट है। ये कह रहा भाई साहब पैसा अपनी जेब में रखो, मुझे कोई टोकन नहीं बेचना, मुझे कुछ नहीं करना, स्टेकिंग स्टेकिंग अभी कुछ नहीं करानी है, पहले मुझे मेरे प्रोजेक्ट लाइव कर लेने दो। मेरे प्रोजेक्ट लाइव हो जाएंगे, मुझे आपके पैसे की जरूरत नहीं है, मुझे मार्केट से, ट्रेडर से इतना पैसा आ जाएगा कि आपका जो पोटेंशियल है वो मैं आपको इतना अर्न करके दे दूंगा कि आप तो बस अर्निंग पे ध्यान दो, आप सिर्फ प्रोडक्ट यूज कर लेना मेरे। कमिंग सून है दोस्तों इनका एयर ड्रॉप, फ्यूचर टोकन, सोशल फाई, बोनस टोकन, स्टार्स बोनस, ये सारी चीजें दोस्तों
जल्दी फरवरी तक अंदर हमारे बीच में आने वाली हैं। तो दोस्तों इस जर्नी के लिए तैयार हो जाएँ आप। ये जो जर्नी होने जा रही है, इसके लिए दोस्तों तैयार हो जाइए। इस प्रोजेक्ट के लिए दोस्तों तैयार हो जाइए। और अगर आप पहली बार आए हैं, क्षमा चाहूँगा कि अगर आपने अभी इसके कंपनसेशन प्लान को, उन चीज़ों को नहीं समझा है, तो उसके लिए दोस्तों माफ़ी चाहूँगा आपसे कि आज जो है क्योंकि सैटरडे है, आज हमारा प्लान